हनुमान जी महाराज पवन तनय हैं, शंकर सुवन हैं, केसरी नंदन हैं। तीन तीन पिता के स्वरूप हैं। पवन तनय, पवन के पुत्र हैं। शंकर सुवन, कई जगह शंकर स्वयं, पर शंकर सुवन या सुवन यानी कि पुत्र। और केसरी नंदन मतलब केसरी के तो पुत्र हैं ही। यहां पर भी एक बड़ी विचित्र हमारे शास्त्रों की कथा आचार्य जन सुनाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज तीनों के पुत्र हैं। कैसे? एक कुंजस्थला नाम की देवी थी। ब्रह्मलोक में, देवलोक में इन्होंने किसी ऋषि का उपहास किया, जिसके कारण उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम संत ऋषियों का, देवों का उपहास करती हो, बानरी हो जाओ, बानरी हो जाओ। एक बात बंधुओं बड़ी समझने की है, कई बार ये जो 84 लाख योनियां हैं ना, इन योनियों में किसी कारण से ही व्यक्ति को जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि भयंकर धन के और पृथ्वी के लोभ में रहता है और लोभ में ही प्राण त्याग देता है, अगले जन्म में उसको सर्प ही बनना पड़ता है। उस सर्प बन करके आता है, पूरी पृथ्वी उसी की हो जाती है। ठाकुर जी कहते हैं कुंडली मारे बैठे रहो, तुमने पूरे मानव देह में कुछ किया नहीं, केवल यही किया ये जमीन मेरी हो जाए, ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, मुझसे दूर ना चली जाए। इसी लोभ के कारण अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है। और सर्प बनने के कारण बैठे रहो। कभी कभी सुनते हैं बहुत बड़ा तहखाना है लेकिन कोई खोल नहीं सकता, क्यों? बड़े बड़े सर्प हैं अंदर। सर्प करते क्या है? पूरे दिन केवल स्वामी बने बैठे रहते हैं कि ये संपत्ति हमारी है, कुछ कर नहीं पाते उसका। एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं। इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। चूहा बन जाते हैं अगले जन्म में, इसी प्रकार की स्थिति में जब प्राण त्यागते हैं। भयंकर परिवार के प्रति, संतान के प्रति अत्यंत मोह होता है, तो अगले जन्म में सूकर कुकर बनना पड़ता है। उनका भी मोह ऐसा ही होता है अपने संतान के प्रति। तो हमें ऐसा लगता है कि 84 लाख योनियां जो हैं ये निर्मित तो हुई, पर इन सब में जाने का कारण हमारा इस जन्म का मानव देह में किया गया कोई भी दुष्कर्म होता है। उसी में पता चला कि बानर कब बनना पड़ता है, जब संतों का, भक्तों का, वैष्णवों का जब आप उपहास करते हो, अपमान करते हो, तो अगले जन्म में बानर बनना पड़ता है। इसलिए कभी संत, वैष्णव, भक्त इनका उपहास नहीं करना। श्री भक्तमाल जी में नाभाजी कहते हैं कि कोई स्वरूप से संत है, भले ही वो अंदर से संत नहीं है, फिर भी उसका सम्मान करो। स्वरूप से तो संत है ना, उसका अपमान मत करो। अब भाई कोई वर्दी पहन करके आया है, भले ही भीतर देशभक्ति नहीं है, लेकिन वर्दी है तो पुलिस वाला ही ना, आप खड़े तो हो जाओगे उसको देख के। ठीक वैसे ही कोई स्वरूप से ही संत है, मन से नहीं है, विचार से नहीं है, बुद्धि से नहीं है, तो तब भी उसका सम्मान करो। तो कुंजस्थला नाम की जो देवी थी, इनको श्राप लगा और यही अंजनी मैया बनकर के पृथ्वी पर आई। लेकिन श्री अंजनी मैया के मन में भाव था जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। अगर मां के गर्भ से जन्म हो तो 3 प्रकार की संतानें हों। जननी जने तो भक्त जन, या तो भक्त का जन्म हो,
के दाता के सूर, क्या बहुत बड़ा दानी कोई बालक जन्म ले, या कोई बहुत बड़ा सूरवीर जो अपने देश के लिए मर मिटे, ऐसा कोई जन्म ले। इन तीनों के अलावा कोई अगर जन्म ले रहा है तो जननी इससे बढ़िया तो जन्म ना ही दे। काहे गवावे नूर, केवल खाने पीने सोने उठने और आनंद करने के लिए संतान का जन्म किस लिए हो। अंजनी मैया के मन में भाव है कि ऐसे बालक का जन्म हो, भले ही शाप के कारण वानर वंश मिला, लेकिन बालक ऐसा हो जिसके कारण हमारा जन्म और यह संपूर्ण वानर वंश प्रसिद्ध हो जाए और सब इस वानर वंश को देख करके प्रणाम करने लगे। यहां महादेव के मन में इच्छा है कि मेरा ही भक्त है रावण, परंतु इस रावण ने ब्राह्मणों का, गौओं का, संतों का इतना अपमान किया है, इसका वध मेरे ही हाथों हो, मैं ही मारूं। तब शिव के ही 11वें रुद्र श्री हनुमान जी महाराज हुए। 11वें रुद्र स्वरूप में श्री हनुमान जी आए। हनुमान जी महाराज के स्वरूप शंकर जी के ही अवतार माने जाते। यहां अंजनी मैया प्रार्थना कर रही हैं शिव जी से कि ऐसी कोई संतान हो। तभी आप बैठी थी एक पर्वत के ऊपर ध्यान लगा करके। यहां केसरी महाराज जो हैं हनुमान जी के पिताजी, इनको भी एक शाप लगा है, क्या कि इनके कभी संतान नहीं होगी। और अंजनी मैया की इच्छा पूरी कैसे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। केसरी महाराज के यहां संतान नहीं हो सकती, अंजनी मैया की संतान की इच्छा है। जन्म के बाद विवाह के उपरांत अंजनी मैया अभी तक ब्रह्मचारिणी ही हैं, एक पर्वत पर बैठ करके केवल तप कर रही हैं। महादेव की इच्छा है कि मुझे ही जाना है 11वें रुद्र के रूप में, रावण का वध मैं ही करवाऊंगा राम जी से जाकर के। लेकिन शिव प्रकट हो, उसके लिए स्थान भी तो, मां भी तो ऐसी चाहिए। तभी संतों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने कहा, बोले अंजनी मैया हैं, इनके गर्भ से आपका अंश यदि प्रकट हो जाए तो वो रावण वध कर सकता है। किनका आश्रय लिया जाए? तब देवताओं में अति बलवान श्री पवन देव, वायुदेव, उन्होंने कहा हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु नारायण जब मोहिनी रूप धारण किए, इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए, सब देख करके मोहित हो गए। उस मोहिनी रूप को देख करके महादेव के नेत्रों से ऐसे प्रेमाश्रु प्रकट हुए, उन प्रेमाश्रुओं ने ही पृथ्वी पर आकर के अनेक अनेक रत्नों का रूप धारण कर लिया, स्वर्ण का, चांदी का रूप धारण कर लिया। उन्हीं प्रेमाश्रुओं को कई संतों ने, कई ऋषियों ने अपने पास में अभिषिंचित कर लिया। तभी पवन देव ने देखा कि महादेव के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हो रहे हैं। पवन देव उसी प्रेमाश्रु को लेकर के गए हैं और पर्वत के ऊपर बैठी हुई अंजनी मैया के पास पहुंचे, ध्यानस्थ बैठी हैं। तभी उनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे मानो किसी ने उनके अंग का स्पर्श किया हो। तुरंत अंजनी मैया के नेत्र खुल गए। कौन है? कौन मेरा स्पर्श कर रहा है? मैं ब्रह्मचारिणी हूं, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरा स्पर्श करे? तुरंत पवन देव बोले, मैया मैं हूं, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। आपने मेरा स्पर्श कैसे किया? मैं पवित्र नारी हूं, आपने मेरा स्पर्श किया कैसे? पवन देव बोले, मैया मैं पवन देव हूं, चींटी से लेके हाथी तक सबके स्पर्श करने का अधिकार है मेरा, मैं सबको स्पर्श कर सकता हूं, मुझसे ज्यादा पवित्र कोई है नहीं। इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए कि मेरे स्पर्श से कहीं कोई अपवित्र भाव ना आया हो। मेरा अधिकार है आपको स्पर्श करने का। क्यों आए हैं आप? बोले कि मां आपके चित्त में जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आया हूं। आप बिल्कुल सावधानी से बैठे रहिए, मैं आपके कर्ण रंध्र से कुछ भाव आपके चित्त में अभिषिंचित करूंगा,
जिससे एक ऐसा बालक आपके कुल में प्रकट होगा जो प्रभु की सेवा, प्रभु की सहायता करे, जो आपकी इच्छा, जो आपकी भावना, उन सब की पूर्ति करे। और अंजनी मैया ध्यानस्थ बैठी हैं और तभी कर्ण रंध्र से वह प्रेमाश्रु महादेव का गर्भ में विराजमान हुआ और अंजनी मैया के गर्भ से प्रभु श्री हनुमान का अवतरण हुआ। अब देखो कितनी कथाएं हैं। एक कथा यह भी है, अब इस कथा से शंकर सुवन भी हो गए, पवन तने भी हो गए। पवन के द्वारा प्रयास करने पर प्रकट हो रहे हैं, शंकर जी के प्रेमाश्रु से हो रहे हैं, तो दोनों भाव हो गए। और वो प्रसिद्ध कथा सबने सुनी है कि केकई जी का जो खीरांग था उसको एक चील लेकर के उड़ी और जाकर के वहां अंजनी मैया की गोद में छोड़ दिया। उसको पाकर के श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, तो उस भाव से वो केसरी नंदन भी हैं। केसरी नंदन इसलिए भी हैं क्योंकि अंजनी जी के, हनुमान जी के पिता तो केसरी भगवान ही हैं, तो केसरी नंदन भी हैं, शंकर सुवन भी हैं, पवन तनय भी हैं, तीनों के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी का फिर प्रादुर्भाव हुआ। और देखो एक बात, अभी मैं आ रहा था तो मन में बहुत सारे भाव चलते आ रहे थे, सोचता आ रहा था हनुमान जी महाराज कैसे भक्त हैं। हनुमान जी के प्राकट्य की कथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप राम जी के प्राकट्य की कथा नहीं सुनोगे। मतलब किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में हनुमान जी अपने आप को आगे नहीं रखते, सब जगह मेरे राघव जी आगे हैं। आज हनुमत जन्मोत्सव की कथा जहां कहीं भी कही जा रही होगी विस्तार से, उसमें सबसे पहले यही कहा जा रहा होगा, एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। यहीं से ही प्रारंभ हो रहा होगा। और उसके बाद वशिष्ठ ऋषि आए, गुरुदेव आए, गुरुदेव ने आकर के यज्ञ किया, यज्ञ के चरु हुए, एक चरु लेकर के पक्षी चला गया, अंजनी मैया की गोद में गया, वहां राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न प्रकट हुए, यहां अंजनी मैया के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में कहते हैं, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, आगे क्या है? नहीं, हमको आती नहीं, हनुमान चालीसा में बताओ क्या है। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, भरत सम भाई। क्योंकि भरत जी जिस चरु से प्रकट होने वाले थे, के मैया के गर्भ से, वही चरु लेकर के गई है चील और जाकर के दिया है अंजनी मैया को। इसलिए भरत जी और श्री हनुमान जी वो सम प्रिय हैं हनुमान जी को। जितना प्रेम भरत जी से करते हैं श्री राम जी, उतना ही प्रेम श्री हनुमान जी महाराज से करते हैं। क्यों? ये एक ही अंश से दोनों प्रकट हुए हैं। बहुत प्रेम करते हैं श्री हनुमान जी से। और हनुमान जी के प्रति प्रेम करने का जो मूल कारण है, वो कारण यही है कि हनुमान जी अत्यंत योग्यताओं से परिपूर्ण हैं, पर समस्त योग्यताएं छुपी रहती हैं राम भक्ति के अंदर। हमारे अंदर कोई योग्यता आ जाती है, वो तुरंत दिख जाएगी। जैसे मैं धनवान हो जाऊं, तो मैं अगर बहुत धनवान हो जाऊं तो मेरी आकृति, मेरा चलना उठना बैठना बोलना, मेरा सब कुछ बदल जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि मैं धनवान हूं। मैं ज्ञानवान हो जाऊं, विद्वान हो जाऊं, तो मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरे शब्दावली, मेरे कहने का ढंग, उससे पता चल जाएगा कि मैं विद्वान हूं। हमारे शरीर की गतिविधियां हमारी योग्यता का परिचय दे देती है। पर हनुमान जी को देख करके कोई नहीं कह सकता कि इनमें अत्यंत योग्यताएं हैं। क्यों? सब भक्ति के आड़ में छुपी रहती हैं, भक्ति के अंदर दबी रहती हैं। इसलिए हनुमान जी राघव जी को अति प्रिय हैं। इतना सब कुछ कर दिया हनुमान जी महाराज ने, लेकिन तब भी राघव जी को अति प्रिय हैं श्री हनुमान जी।
सीता सुध लेकर के आए, लंका जाकर के पूरी लंका जला के आ गए। सबने प्रशंसा की हनुमान जी महाराज की, वाह हनुमान जी आपने जो किया कोई नहीं कर सकता, हनुमान जी आप जैसा कोई नहीं है। हनुमान जी ने अंत में एक ही उत्तर दिया, बोले तब प्रताप रघुनाथ, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे राम जी का प्रताप है, जिनकी कृपा से मैंने ये सब किया। हम आप सब कैसे हैं, हम में और आप में कैसा स्वरूप है कि हम जो भी कुछ करते हैं सब में अपनी योग्यता का भाव रखते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज सब क्रिया करने के बाद में राघव जी की प्रधानता बताते हैं कि उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा प्रसाद से सब हो रहा है, और यही विशेषता है उनकी। हनुमान जी महाराज प्रथम बार मिले जब राम जी से, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों सिया जी की खोज कर रहे हैं, और खोज करते करते जैसे ही ऋषिमुख पर्वत से देखा है कि दो वनवासी चलते हुए आ रहे हैं, अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल, अत्यंत सुंदर। हनुमान जी महाराज रूप बदल करके पहुंच गए हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं, और जाकर के श्री राम जी से उनका परिचय पूछ रहे हैं कि आप कौन हो और आप इस प्रकार से यहां वन में विचरण कर रहे हो। आपके चरण देख करके लगता है कि रुई के ऊपर भी चरण रखोगे तो आपको पीड़ा हो जाएगी। इतने निष्ठुर वन में बिना पादुका के आप कैसे घूम रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन है, कहां से आए हैं? लक्ष्मण जी ने परिचय देते हुए कहा कि हमारे बड़े भैया राम जी हैं, अयोध्यापति दशरथ जी के पुत्र हैं, राघव जी हैं, हम इनके छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं, हमारी भाभी मां सिया जी का किसी ने हरण कर लिया है, उन्हीं को खोजते हुए ढूंढ रहे हैं। जैसे ही सुना ये प्रभु श्री राम हैं, तुरंत हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, रूप नहीं बदला, ब्राह्मण रूप में ही प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए, कहने लगे अरे अरे मैं तो आपका दास हूं, आप तो मेरे स्वामी हैं, आपकी प्रतीक्षा में ही तो मैं बैठा था। अच्छा, एक बात मेरे मन में एक बार प्रश्न आया था, और ये प्रश्न संभवतः बागेश्वर धाम में कथा थी, तो वहां के महाराज जी हमारे मित्र धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पूछा, बताओ भैया हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? सुग्रीव जी में ऐसी कौन सी योग्यता है, ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके लिए श्री हनुमान जी महाराज उनके साथ रहते हैं? मैंने कहा भगवान ये हमको तो नहीं पता है। बोले किन्हीं आचार्यों से पूछो, संत जनों से पूछो। तो संत जनों को उस समय संपर्क किया और संत जनों से पूछा कि महाराज इसका थोड़ा उत्तर दीजिए कि हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि सुग्रीव जी के चरित्र में भी और आगे चल करके सुग्रीव जी हैं तो श्रेष्ठ ही, पर कहीं ना कहीं सुग्रीव जी की बातें इतनी योग्यता पूर्ण नहीं लगती कि हनुमान जी उनका साथ दें, हनुमान जी उनके यहाँ उनके मित्रवत रहते हैं। ऐसा क्या है सुग्रीव जी में कि हनुमान जी उनके साथ रहते हैं? तो फिर इसका उत्तर प्राप्त हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब सूर्य नारायण भगवान को गुरु मान करके उनसे शिक्षा ले रहे थे, तब गुरुदेव ने प्रसन्न होकर, सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा कुछ मांग लो। तब हनुमान जी ने कहा बोले हमको बस एक ही आप वरदान दे दो कि श्री राघव जी की हम सेवा कर सकें और प्रभु श्री राम हमको प्राप्त हो जाएं, बस वो प्राणों से प्यारे हैं, बस वो हमको प्राप्त हो जाएं, कभी हमसे दूर ना हो, ऐसी कृपा कर दो। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हमारे पुत्र बाली सुग्रीव, उनमें से सुग्रीव को तुम सहायक बनो, चरित्र ऐसा बनेगा कि श्री राम जी सुग्रीव के पास आएंगे और वहां जैसे ही राम जी आएंगे तो तुमको राम जी की सहज मिलन हो जाएगा, राम जी की सहज प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए तुम सुग्रीव के साथ रहो। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहते हैं क्योंकि ये राम जी से मिलवाने वाले हैं, और आज वही हुआ, राघव जी मिल गए। चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज दंडवत करने लगे, मेरे प्राण नाथ आ गए, मेरे जीवन नाथ आ गए, मेरे जीवन धन आ गए। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी उठ करके खड़े हुए, प्रेमाश्रु छलक रहे नेत्रों से,
पुनः देख करके सर्वांगीण अंग फिर से प्रणाम किया। राम जी ने फिर नहीं उठाया। हनुमान जी के मन में संशय होने लगा कि मेरे राघव जी का ऐसा स्वरूप नहीं है, चरण में प्रणाम करने वाले को तुरंत उठाते हैं, मैं 2 बार से प्रणाम कर रहा हूं, ये उठा क्यों नहीं रहे? तब हनुमान जी को याद आया, बोले ओहो, इनका परिचय मैंने पूछ लिया, अपना परिचय तो दिया नहीं, और परिचय नहीं दिया वो बात अलग है, अभी तक मैंने स्वरूप नहीं बदला, कपट स्वरूप में हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए राम जी नहीं उठा रहे हैं। तुरंत जैसे ही अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में आए, और स्वरूप में आके जैसे ही प्रणाम कर ही नहीं पाए, आधे में ही राम जी ने पकड़ लिया और लेकर के हृदय से लगाया। हनुमान जी महाराज ने शिक्षा दे दी हम सबको, जैसे हो वैसे ही प्रणाम करियो, तभी राम जी देखेंगे। कहीं रूप बदल करके, भाव बदल करके, अपने स्वरूप की स्थिति बदल करके राघव जी के चरणों में प्रणाम किया तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। हम भागवत की कथा में भी यही बात बताते हैं कि पूतना को ठाकुर जी ने क्यों नहीं देखा, रूप बदल करके आई है। यहां हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, जो अत्यंत प्रिय हैं राघव जी को, उनको भी नहीं उठा रहे हैं। क्यों? रूप बदल करके आए। रूप मत बदलो, जैसे हो वैसे रहो। उस स्थिति, उस अवस्था में ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके श्री राघव जी ने उनको स्वीकार किया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो हर स्थिति, हर परिस्थिति में हम आप सब लोगों को राघव जी की शरणागति कराते हैं, राम जी की शरणागति कराते हैं, ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की। एक बहुत सुंदर चरित्र है। प्रभु श्री राम लंका से वापस अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। रावण वध करने के बाद विमान में अविराजित होकर के श्री लक्ष्मण जी, सिया जी और सब मुख्य जनों को विमान में लेकर के हनुमान जी महाराज के साथ जा रहे हैं वापस अयोध्या की ओर। और श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी के चरणों में बैठे हैं। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। श्री जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को सब वर दे रखे हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी को आती हैं ऐसा नहीं है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता बन गए। मतलब किसी को 8 सिद्धियां नवनिधियां चाहिए तो हनुमान जी देंगे। स्वामी बना दिया है किसने? असवर दीन जानकी माता। तो लंका से वापस अयोध्या जा रहे हैं, विमान में बैठे हैं, प्रभु श्री राम बगल में बैठे हैं, लखनलाल जी खड़े हैं, सब मुख्य जन विमान में बैठे हैं और श्री हनुमान जी महाराज बिल्कुल चरणों में बैठे हैं। और चरणों में बैठ कर के लंका से लेकर के और जहां रावण ने हरण किया है वहां तक श्री हनुमान जी महाराज सब बताते जा रहे हैं। मैया देखो, यहां हमने ऐसा किया था, यहां से हमने सेतु बनाया था, यहां प्रभु श्री राम ने बैठ कर के सब वानरों को उपदेश दिया था, यहां पर सुग्रीव के साथ प्रथम मिलन हुआ था,
यहां इस स्थान पर मैं मिलने गया था, प्रभु श्री राम से पहली बार मैं यहां मिला था। सब स्थान दिखाते हुए, दर्शन कराते हुए जा रहे हैं। विमान चलता जा रहा है। थोड़ी देर बाद देखते हैं श्री हनुमान जी महाराज के नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए, रोने लगे हनुमान जी। जानकी जी ने हाथ फेर करके, क्या क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो हनुमान जी, क्या बात है? हनुमान जी महाराज बोले, मैया अब जो नीचे नगरी है ना, ये मेरी जन्मस्थली है, यहीं मेरा जन्म हुआ, और यहां से निकलते समय मुझे मेरी मैया की याद आ रही है। अंजनी मैया बैठी होंगी, प्रतीक्षा कर रही हैं। बहुत दिन हो गए अपनी मैया से मिला नहीं हूं ना, इसलिए मैया की याद आ रही है। जानकी जी ने राघव जी को देखा, बोले कुछ कृपा कीजिए ना, थोड़ी देर के लिए चलते हैं, हनुमान जी की जन्मस्थली का दर्शन अंजनी मैया से इनको मिलवा देंगे, फिर अयोध्या चलते हैं। राघव जी बोले, विलंब तो बहुत हो रहा है, लेकिन हम भी हनुमान जी के ये विरह भाव को देख नहीं पा रहे हैं। और तुरंत ठाकुर जी ने आज्ञा की, विमान यहीं उतारा जाए, हम हनुमान जी की जन्मस्थली दर्शन करेंगे, अंजनी मैया से मिल करके चलेंगे। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु आप मेरी जन्मस्थली चलेंगे, मेरी मैया से मिलेंगे? बोले हाँ चलो, जल्दी चलो। तुरंत विमान उतरा है। अब हनुमान जी की जन्मस्थली कौन सी है, इसके ऊपर भी बड़े प्रमाण दिए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि नासिक में नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, वहां मार्ग में श्री हनुमान जी महाराज का जन्म स्थान मिलता है, ऐसा भाव रखते हैं। आहा, हनुमान जी आ गए। इससे बढ़िया संयोग क्या होगा? हनुमान जी के पावन जन्मोत्सव की और विविध विविध लीलाएं हम सुन रहे हैं, और इसी बीच में हमारे अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी के पूज्य महाराज जी, जिनके सानिध्य में सनातन धर्म सुरक्षित है, ऐसे अनेक महापुरुष हैं, पर उनमें हनुमान जी जैसा पराक्रम और बल वाणी में हो, चाहे शरीर में हो, चाहे बुद्धि में हो, वो जिनमें देखने को मिलता है। ऐसे हमारे महंत जी श्री राजूदास जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। और भैया देखो, घर के किसी व्यक्ति के जन्मोत्सव पर घर के मुखिया को तो विशेष बधाई देनी चाहिए और मांगनी भी चाहिए। हनुमान जी के जन्मोत्सव की पहले तो महाराज जी को खूब बधाई हो। ऐसी रूखी सूखी बधाई बोली हो आप लोग तो नहीं, जोर से बोलो। हमारे व्रज में कथा होती तो ऐसी जोर की बधाई बोलते कि महाराज जी ऐसे बैठ जाते। इतनी जोर की बधाई, जोर से बोलो बधाई हो। अब बोलो बधाई दो। महाराज जी, आज श्री हनुमान जी को जन्मोत्सव है, अब बधाई चाहिए हम सबन को, और बधाई में केवल एक ही भाव चाहिए कि श्री राघव जी के चरणों में खूब स्नेह बढ़ जाए। ऐसी बधाई हम सबको आप प्रदान कर दो, और साल 2 साल में हमको जो बधाई चाहिए कि हम अयोध्या कथा करने आते रहें, ऐसी बधाई हमको दे दो। एक बार श्री हनुमान जी महाराज तो प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो हम लोग प्रसंग सुन रहे थे, लंका विजय करके प्रभु श्री राम वापस
अयोध्या जा रहे हैं और तभी हनुमान जी महाराज नगरियों का दर्शन कराते हुए चले, अचानक से भावुक हो गए, रोने लगे। तो श्री जानकी जी ने पूछा कि हनुमंत लाल आप रो क्यों रहे हैं? बोले मैया ये मेरी जन्मभूमि है, जो नीचे अभी हम जिसके ऊपर से गुजर रहे हैं, मेरी मैया अंजनी मैया बैठी है, वर्षों से मैं मैया से मिला नहीं हूं, इसलिए भाव में भावुक हो गया हूं। तो श्री जानकी जी ने राघव जी को इशारा किया, बोले यहीं विमान उतारो, हनुमान जी की जन्मस्थली का दर्शन भी करेंगे और अंजनी मैया से इनको मिलवा देंगे, हम भी अंजनी मैया के हाथ का कुछ प्रसाद पाके फिर चलेंगे आगे। राम जी ने तुरंत विमान नीचे उतारा। हनुमान जी तो नाचने लगे, आप मेरी जन्मस्थली जाएंगे? तो हमने दर्शन किया, नासिक से त्र्यंबक जब जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर, तो मध्य में एक स्थान पड़ता है, कई जगह ऐसी भावना कि वो भी हनुमान जी की जन्मस्थली है, और उस स्थान का दर्शन करके आपको लगेगा भी कि हनुमान जी की जन्मस्थली, क्योंकि वहां के पर्वतों की आकृति और वो स्थान का जो भाव है बिल्कुल वैसा ही है। विमान उतार करके जैसे ही प्रभु श्री राम, जानकी जी और सब विशिष्ट जन उतरे हैं विमान से, हनुमान जी महाराज तो नृत्य करते हुए राघव जी को लेकर के चल रहे हैं। ठाकुर जी यहां से बाएं है जाओ, यहां से दाएं है जाओ, बस आगे ही है, पर्वत पर मैया बैठी हैं, अंजनी मैया ध्यानस्थ बैठी हैं। दूर से जैसे ही देखा, आहा, नृत्य कर रहे हैं श्री हनुमान जी। तभी देखती हैं कि ये तो हनुमंत लला हैं। अंजनी मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, दौड़ने लगी, अरे मेरो लाला आ गयो, मेरो हनुमान आ गयो। लेकिन तभी देखती है ये पीछे कौन आ रहे हैं, ये श्याम वर्ण, गौर वर्ण और बिल्कुल कंचन जैसा वर्ण, ये कौन है? और थोड़ी समीपता से देखा तो क्या पाया कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी, उनको लेकर के हनुमान जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं। अंजनी मैया तो अपने भाग्य मनाने लगी, धन्य है जो इच्छा रखी थी कि इस बानर वंश में ऐसा बालक हो कि बानरों को देख करके लोग हाथ जोड़ने लग जाया करें, वो आज सफल हुआ। ऐसी संतान दुनिया के हर मां को मिले जो राम जी को लेकर के घर आ रहे हैं, ऐसे नृत्य करते हुए आ रहे हैं। अंजनी मैया ने खूब प्रेम से स्वागत किया, जानकी जी ने जाकर के हृदय से लगाया, राघव जी ने जाकर के प्रणाम किया, अंजनी मैया ने सबको प्रणाम किया। और हनुमान जी की स्थिति, बोले जैसे कोई 2 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक सुबह अपने पिता के साथ कहीं चला गया हो और व्याकुल हो गया हो मां से मिलने के लिए, और शाम को घर पे आते ही मां की गोद में चढ़ जाए, मां के केश पकड़ लेवे और मां के साथ खेलने लग जावे, बार बार उनको आलिंगन करने लगे। इतने बड़े हनुमान जी महाराज मैया की गोद में जाकर के बैठ गए और मैया से ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम करने लगे जैसे कोई 2-3 वर्ष का बालक करता हो। ये देख करके जानकी जी के नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी कितने बड़े हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने गुणवान हैं, लेकिन मैया के सामने छोटे बालकवत स्नेह कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद अंजनी मैया ने कही, हनुमान जी, राम जी बैठे हैं, अब चलो ऐसे बालवत मत करो, ये राघव जी बैठे, उनको प्रणाम करो, चरण धोए। खूब सुंदर सामग्री अंजनी मैया ने पवाई, राघव जी ने प्रेम से पाई। पूरी लीला हनुमान जी सुना रहे हैं, मैया हमने ऐसे किया, वहां से फिर हम लोग पंपा सरोवर गए और उससे आगे फिर हम गए, और मैया मैं गया वहां से सीता जी की सुध लेकर के आया, राम जी की कृपा से सब हुआ। उसके बाद फिर हमने राघव जी को लेकर के गए, इतना विशाल समुद्र, हमने सेतु बनाया, सेतु बना करके लंका गए। ये सब बातें सुनकर के अंजनी मैया के मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं थी। लक्ष्मण जी ने इस भाव को जैसे ही देखा तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, बोले मैया हमने इतनी बढ़िया बढ़िया आपको सब लीला चरित्र सुनाए कि ऐसे ऐसे सब हुआ, पर आपके मुखमंडल से विशेष प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो रही है। तो अंजनी मैया क्रोध में भर के लक्ष्मण जी को देखती हैं और कहती हैं, बोले हाँ मैं प्रसन्न नहीं हूं। बोले क्यों? अरे
अभी अभी हनुमान ने कहा कि सेतु बनाना पड़ा और इतना निर्माण करना पड़ा, राम राम अंकित करने पड़े, इतना परिश्रम करके राघव जी वहां गए, वहां जाकर के भी इतना परिश्रम करना पड़ा, अहि रावण आदि के साथ में युद्ध आदि सब करना। हनुमान के रहते हुए इतने सबकी आवश्यकता नहीं थी। मैं इस बात से दुखी हूं। ये हनुमान है, ये एक बार लंका गया था, वहां जाकर के अपने पैर के अंगुष्ठ का भी यदि तीव्र प्रहार लंका पर कर देता तो संपूर्ण की संपूर्ण लंका नगरी रसातल में चली जाती। सीता जी को एक बार में ही लेकर के आ जाना था। राम जी को, अपने स्वामी को इतना श्रम करवाया, इतना परिश्रम करवाया, सेतु बनवाया, ये सब सुनकर के मैं प्रसन्न नहीं हूं। अंजनी का पुत्र हनुमान इतना बलवान होते हुए भी इतना सब कुछ करना पड़ा। लक्ष्मण जी महाराज आसपास कुछ और बानर भी खड़े थे, उनकी ओर देख करके ऐसा भाव करने लगे, कोई अपने पुत्र की इतनी प्रशंसा करता है क्या? मैया तो मतलब ठीक है, मानते हैं हम हनुमान जी बलवान हैं, पर यह क्या बात होती है कि अंगुष्ठ के प्रहार से लंका डूबा? ऐसे ही थोड़ी कोई लंका पहुंच जाते हैं। इतनी प्रशंसा भी किसी मां को करनी नहीं चाहिए, वो भी पुत्र के आगे। अंजनी मैया ने लक्ष्मण जी की इस बात को सुन लिया। अंजनी मैया बोली कि अभी लक्ष्मण जी मेरे हृदय का भाव जान नहीं पाए हैं। तभी हनुमान जी की ओर अंजनी मैया ने देखा तो हनुमान जी के प्रति जैसे ही वात्सल्य प्रकट हुआ, मैया के पयोधर से दुग्ध प्रकट हुआ और उस दुग्ध की एक बिंदु जिस पर्वत पर खड़े थे उस पर्वत पर जैसे ही जाकर के गिरी, पर्वत बीच से विदीर्ण हो गया, ज्वालामुखी प्रकट होने लगी, धूं धूं करके धुआं उठने लगा। राम जी, सीता जी, सब लोग आश्चर्यचकित हुए, मैया ये क्या हुआ? मैया ने लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण जी, लखन भैया सुनो। बोले क्या? ये अंजनी के पयोधर के दुग्ध की एक बिंदु है जो पर्वत को विदीर्ण कर देती है। पृथ्वी में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अंजनी के दुग्ध की बिंदु को संभाल सके। उस दुग्ध में पला है हनुमान, उस दुग्ध को पीकर के पोषित हुआ है हनुमान, वो सामान्य नहीं है। और ये बात मैं जानती हूं, ये बात मैं मानती भी हूं। मैं हनुमान की बल की प्रशंसा नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं ये कह रही हूं कि ऐसा होते हुए भी राम जी को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा? इसकी आवश्यकता नहीं थी। हनुमान चाहता तो अपने एक पैर के पाद प्रहार से पूरी लंका को रसातल में पहुंचा देता। ये मेरे दुग्ध की ताकत है हनुमान के अंदर। लेकिन फिर भी ये सब करना पड़ा, सेतु बनाना पड़ा, राघव जी को इतना श्रम करना पड़ा, इससे मैं दुखी हुई हूं। ये इसकी आवश्यकता नहीं थी। तब राघव जी ने अंजनी मैया को शांत किया, बोले मैया आप इतनी दुखी मत हो, हमारी आज्ञा नहीं थी। और श्री हनुमान जी महाराज हमारी आज्ञा के बिना कुछ करते नहीं है। हम में और हनुमान जी में अगर हम अपने आप को भक्त मानते हैं तो अंतर क्या है? हनुमान जी महाराज सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने गुण का प्रदर्शन तब तक नहीं करते जब तक नाथ की आज्ञा नहीं होगी। और हम आप सब लोग गुण आते ही उसका इतना प्रदर्शन करने लगते हैं, जहां आवश्यकता नहीं होती वहां पे भी करने लगते हैं, वहां पर भी उसका प्रदर्शन, उसके प्रभाव का वर्णन करने लगते हैं। इसलिए राघव जी को हनुमान जी बहुत प्रिय, हम इतने प्रिय नहीं हैं। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी। अब बताइए, इतने दिन लक्ष्मण जी साथ रहे, लेकिन लक्ष्मण जी को पता है कि हनुमान जी बलवान है, पर इतने बलवान है ये आज पता चला। क्यों? अपने बल को प्रकट नहीं होने दिया, अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, अपने धन का प्रदर्शन नहीं, अपनी भक्ति का प्रदर्शन आज की तारीख में बहुत ज्यादा होने लगा है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रदर्शन भक्ति का होने लगा है। पहले के लोग अपने घर के उत्सव का, पार्टी का, आदि आदि चीजों का प्रदर्शन करते थे। अब प्रदर्शन भक्ति का करते हैं। हम तिलक लगाते हैं, प्रदर्शन। हम अयोध्या जाते हैं, उसका भी प्रदर्शन। हम वृंदावन जाते हैं, उसका भी प्रदर्शन। और प्रदर्शन से क्या होता है? दर्शन में, साक्षात दर्शन में बाधा आ जाती है।
भक्ति का प्रदर्शन नहीं, अपने भाव का प्रदर्शन नहीं। कई लोग मिलते हैं, महाराज जी बैठे, महाराज जी को भी मिलते होंगे, मिल करके सबसे पहले अपने गुण बताएंगे। महाराज जी हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, रोज 4 बजे उठ करके 3 घंटा ठाकुर जी की पूजा करते हैं, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, पास के शंकर जी पर जल चढ़ाने जाते हैं। ये जैसे ही आप अपने गुण का प्रदर्शन करते हो ना, गुण उसी समय क्षीण हो जाता है। मत बताइए उसको। एक बड़ा स्वाभाविक बात है कि कोई व्यक्ति गुणवान होते हुए भी अपने गुण को छुपाता है। किसी अन्य के मार्फत पता चले कि उसमें ये गुण था तो सुनकर के कितना अच्छा लगता है, अरे वाह, उसने तो हमको पता भी नहीं चलने दिया कि वो इतना गुणवान था। नहीं तो लोग बाग अपने गुण का खुद ही प्रदर्शन कर देते हैं, खुद ही उसका प्रादुर्भाव प्राकट्य कर देते हैं। नहीं, मत करो। एक बात कहने में हो सकता है किसी को अटपटी लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। इतनी भक्ति करो, इतना भाव रखो, इतना प्रेम चित्त में रखो कि आपको ना बताना पड़े आप कितनी भक्ति करते हो। किसी दिन ठाकुर जी प्रकट होकर के सबको बताओ, मैं ये इतना बड़ा भक्त है मेरा। सूरदास जी की भक्ति हो, गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति हो, मीराबाई की भक्ति हो, उन्होंने नहीं गाया, ठाकुर जी ने आके बताया कि ये इतने बड़े भक्त हैं मेरे। ठाकुर जी ने आके प्रमाणित कर दिया कि इतने बड़े दास हैं मेरे, हमें ना बताना पड़े। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, सीखिए उनसे, गुप्त रहना सीखिए। आज उनके पावन प्राकट्य दिवस पर हनुमान जी से हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि दासत्व बोध हमको हुआ नहीं है। प्रभु श्री राम के, श्री कृष्ण के दास हम कहते तो हैं खुद को, पर उनके लक्षण गुण क्या होने चाहिए ये हमें नहीं आता है। नाथ कृपा करके वह गुण हमको दीजिए जिससे हम उनके दास कहलाने लायक बने, जिससे हम उनके दास कहलावे। दासानुदासो भवतास्म भूय, हमारे पूज्य पिताजी महाराज की रचना है और बहुत पहले उन्होंने रचना की थी, मैं कभी कभी गाता हूं। अच्छा, एक बात और, ये दास शब्द बोलना बहुत आसान है पर बनना उतना ही कठिन है। सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी महाराज कहते हैं कि दास बोलना, अपने आप को सेवक बोलना, अपने आप को भक्त बोलना जितना आसान है, इसको निभाना उतना ही कठिन है, बहुत कठिन है। सेवक धर्म, दासत्व बहुत कठिन है। दास का मतलब क्या होता है? दासत्व का मतलब क्या? जहां अपने आप को मार दिया जाए, अपनी इच्छा, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, अपना सर्वस्व केवल एक स्वामी के लिए समर्पित हो जाए, अपने लिए कुछ नहीं है, तब दास बनते हैं हम। जहां तनिक सी भी अपनी इच्छा है वो दासत्व नहीं हो सकता। जहां पर हमारा सोना, हंसना, बैठना, उठना, गाना सब स्वामी के लिए है, तब दासत्व होता है। हनुमान जी महाराज हंसते भी राम जी के लिए हैं, हनुमान जी महाराज सोते भी राम जी की आज्ञा से हैं, हनुमान जी महाराज चलते भी राघव जी की आज्ञा से, हनुमान जी महाराज पाते भी, अपनी कोई इच्छा नहीं है। और ऐसा होना इस कलिकाल में बहुत मुश्किल है, पर यदि कोई हो जाए तो हनुमान जी महाराज सहायक बन जाएंगे उसको राम जी से मिलाने के। जो स्व का त्याग कर दे, अपनी स्थिति का त्याग कर दे, अपने स्वामी के लिए जीने लगे, वो दास कहलाता है, वो दास कहलाता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और बस उनसे प्रार्थना करते हैं कि नाथ आप कृपा करो, हमारे अंदर दासत्व आ जाए। हम रोज, अभी ऐसा कोई भावना नहीं थी पर आज मन में सोचे हैं, आज श्री हनुमान जी महाराज पर थोड़ा प्रकाश
उनके भाव पर रोज अयोध्या के एक भक्त के ऊपर कुछ कहेंगे। आज हनुमान जी, कल लक्ष्मण जी, परसों भरत जी, और फिर भागवत और राम कथा दोनों मिश्रित ही करनी है। यहाँ तो हमारे भागवत में भी कृष्ण जन्मोत्सव बाद में सुनाया गया, पहले राम कथा सुनाई गई। तब श्री शुकाचार्य जी परीक्षित जी से कहते हैं, जब तक राम कथा में प्रवेश नहीं करोगे, राम जी की मर्यादा जीवन में नहीं लाओगे, कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी। जैसे राम जी की लीला में प्रवेश करने के लिए पहले महादेव का चरित्र सुनाया जाता है, ऐसे ही कृष्ण कथा से पहले राम चरित्र सुनाया जाता है। तो और एक बात बोल दूं कि मैं वक्ता तो कृष्ण कथा का हूं, लेकिन मुझे बहुत चाव रहता है राम जी की लीला सुनाने का, राघव जी के चरित्र सुनाने का। और ऐसे मधुर मधुर चरित्र हैं प्रभु श्री राम के, हनुमान जी के, भरत जी के, लक्ष्मण जी के, सिया जी के। अयोध्या नगरी मिली है, आप सब मिल गए हो, भागवत जी मिल गए, मंच मिल गया है, हमारे महाराज जी मिल गए, तो हम कोई चूक छोड़ने वाले हैं नहीं। अपने मन की सब स्थिति पूरी कर देंगे यहाँ पर। बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भाव से सुनिएगा। आपसे बस हमको यही चाहिए, एकाग्रता रखिएगा बस। 7 दिन में नहीं आपको राघव जी का अनुभव हो जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, कुछ तो होगा। क्योंकि हम स्वयं इसी भाव से कथा कहते हैं कि भाई 7 दिन में चाहे स्वप्न दर्शन हो, लेकिन हो जरूर। ऐसे राघव जी को हम प्रणाम करेंगे। और अयोध्या नगरी है, या अयोध्यापुरी है, यहाँ की बड़ी महिमा है। वो महिमा तो फिर अयोध्या जी का महात्मा हम कल सुनाएंगे कथा में। अयोध्या जी का महात्मा क्या है, जैसे हमारे व्रज का महात्मा है, वृंदावन का महात्मा है, अयोध्या जी का भी बड़ा विशेष महात्मा है। सरजू जी का महात्मा, सरजू जी की रज का महात्मा है। सब महात्मा भी कल सुनेंगे। आज प्रथम दिन की कथा है, महात्मा में भागवत जी का महात्मा हम कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, एक बात और, हमारे प्रभु श्री कृष्ण की बड़ी लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं कथाओं में सुनते हैं, बाल लीला सुनते हैं, निकुंज लीला सुनते हैं, श्री राधा रानी के साथ में प्रेम लीला सुनते हैं। राघव जी की भी बड़ी लीलाएं, इनकी होली लीला बड़ी सुंदर है। राघव जी की मणि पर्वत के हिंडोला की लीला बड़ी सुंदर है। श्री राघव जी की होली भी बहुत सुंदर है। श्री राघव जी का वन विहार सियाजू के साथ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अवसर मिलेगा तो यहां सुनाएंगे सब बड़े विस्तार से, आनंद से। अंतरंग लीलाएं भी बड़ी सुंदर हैं श्री राघव जी के। तो सब भाव मिश्रित करके परोसेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वरूप अनेक हो सकते हैं, पर रूप भगवान के 3 ही हैं। वही श्री राम बन जाते हैं, वही वेंकटेश तिरुपति बनकर के दक्षिण में विराज रहे हैं, वही तपस्वी भेष में बद्रीनाथ में विराज रहे हैं, वही बालकृष्ण लड्डू गोपाल बन के वृंदावन में विराज रहे हैं, वही मुरलीधर मनोहर बन के विराजते हैं, वही धनुष बाण हाथ में लेकर के। स्वरूप अनेक हो सकते हैं, पर रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी का पहला स्वरूप है सत्य, वो सत्य है। उनके प्रति आप असत्य की भावना नहीं रख, आप कभी भी किसी भी विषय में प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते कि ये लीला भगवान ने कैसे कर दी, ये तो नहीं हो सकती थी। नहीं, आचार्यों की सन्निधि में, शास्त्रों की सन्निधि में सबका प्रमाण है कि ये लीला क्यों की है, कैसे की है, इसके पीछे कारण क्या है। और एक बात सुनिए, इन 7 दिनों में कोई संशय अगर आपके चित्त में आवे, कोई प्रश्न चित्त में आवे, तो आप हमसे लिख करके पूछ सकते हैं। हमको आता होगा तो हम तुरंत उत्तर देंगे, नहीं आता होगा तो अपने आचार्य गुरुओं से पूछ के देंगे, लेकिन देंगे। संशय मत रखिएगा।
कोई भी लीला प्रसंग ऐसा हो जिसमें लगे कि हमें इस बारे में जानना है कि भगवान ये भाव कैसे है, या सनातन की कोई बात है, या कोई प्रश्न जो आपके चित्त में बहुत समय से चल रहा है, प्रश्न जरूर आप कर सकते हैं पर बोल के नहीं, लिख करके कीजिएगा। भगवान सत्य हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। उनकी कोई भी लीला, उनका कोई भी कारण किसी में भी असत्य नहीं है, सब सत्य है। वो जो कर रहे हैं सब सत्य है। ठाकुर जी सत्य स्वरूप है। अच्छा, सत्य किसको माना जाता है? जिसके सामने असत्य थर-थर कांपता हो, वो सत्य है। आप मुझसे झूठ बोल लोगे, आप अपनों से झूठ बोल लोगे, आप पत्नी से झूठ बोल लोगे, आप बच्चों से झूठ बोल दोगे, आप पिता माता से झूठ बोल दोगे, लेकिन ठाकुर जी के आगे पता नहीं क्यों अपने आप स्वीकार करते हैं हम सत्य। लोग ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं तो जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं तो तुरंत लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि नाथ तुम जानत सब अंतर्यामी, आपको सब पता है, आपको सब पता है। ये इतनी मालाएं मुझे पहनाई जा रही हैं, इतना सम्मान मेरा किया जा रहा है, इतनी धन संपत्ति बढ़ रही है, इतना सब कुछ मुझे मिला, कैसे ये सब हो रहा है आपको सब पता है। इन लोगों को तो नहीं पता, ये तो सब सोचते हैं कि परिश्रम से मिला है, ये सब सोचते हैं कि प्रारब्ध से मिला है, लेकिन नाथ आपको सब पता है मैंने कहां छल किया है, कहां कपट किया है, कहां द्वेष किया है, कहां अभिनिवेश किया, आपको सब पता है। ठाकुर जी के सामने सत्य छुप नहीं पाता, अपने आप प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य है। व्यक्ति कहीं स्वीकार नहीं करता पर ठाकुर जी के आगे कर लेता है। हमारे न्याय प्रणालिका में भी गीता जी की सौगंध तो खिलाते हैं, सौगंध खा करके कहो जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा। हाथ रखते समय भी जो मुजरिम है वो कहता तो है कि मैं शपथ खा के कहता हूं कि जो कहूंगा सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी वो असत्य बोल देता है, लेकिन मन में यही सोच रहा होता है, हे गीता जी मुझे क्षमा करना, मेरे पास बचने का और कोई चारा नहीं। आपको पता है कि सत्य क्या है, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जहां पर ये भाव चित्त में है कि इन्हें पता है कि सत्य क्या है, वही परमात्मा है, और परमात्मा सब जानते हैं। अरे कई बार वो सीसीटीवी फुटेज भी आते हैं, मंदिर में कोई चोर घुस गया चोरी करने के लिए, ठाकुर जी का मुकुट चुरा रहा है, बर्तन चुरा रहा है, तो वो भी ठाकुर जी को एक बार प्रणाम तो करता ही है। आप तो सब जानते हैं इसके बिना काम चलना नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करूं, मजबूरी है। ठाकुर जी सत्य हैं, उनके सामने सत्य प्रकट करना नहीं पड़ता, अपने आप स्वाभाविक हो जाता है। कई लोगों को आप देखते हैं मंदिर में जाते ही भावुक हो जाते हैं, नेत्रों से आंसू, क्यों? राम जी को देख करके वो भावुक नहीं हुए, वो इसलिए भावुक हो जाते हैं कि नाथ मेरी परिस्थिति मुझे पता है कैसी कैसी हुई थी, और उस परिस्थिति में मैंने क्या क्या नहीं किया ये मैं ही जानता हूं, आपको सब पता है, आपने सब स्थिति में मेरी रक्षा की, मुझे संभाला, नाथ मुझे क्षमा करना है। कई बार मैंने देखा है बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग, कोई कमी नहीं है जिनके पास, हवाई जहाज में अपने हवाई जहाज में चलते हैं, हेलीकॉप्टर साथ में रहता है, सब कुछ है उनके पास, संपत्ति की कोई कमी नहीं, सब कुछ है। व्यापार रुक भी जाएगा तो भी इतनी संपत्ति है कि अंतिम श्वास तक कमा सकते हैं। वो भी कई बार ठाकुर जी के आगे रो जाते हैं। पहले तो ऐसा लगता था ये भाव से रो रहे हैं, पर नहीं, भाव से नहीं रो रहे हैं, वो इसलिए रो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हें सब सत्य पता है, ये सब जानते हैं। वो कई बार इसलिए रोते हैं कि नाथ बस पता है, अपने तक ही रखना, उससे बाहर आने मत देना। सत्य, ठाकुर जी का स्वरूप सत्य है। दूसरा, ठाकुर जी का स्वरूप चैतन्य है, वो मूर्ति नहीं है, वो पाषाण नहीं है, वो चैतन्य है। जनकपुरी में एक भक्त हुए, पूरा अयोध्या उनको जानता है, और लगभग आप में भी कई लोग जानते होंगे, श्री प्रयागदास जी।
मामा प्रयागदास। कहते हैं कि उनके माता पिता के कोई संतान नहीं हो रही थी, तब संतों ने आशीर्वाद दिया कि बोले तुम्हारे घर में एक भगवत भक्त जन्म लेगा, चिंता मत करो। संत आशीर्वाद देके गए। उसके बाद ही प्रयागराज में कुंभ था, वहां दोनों माता पिता स्नान करने गए और स्नान के करके लौट करके आए, तभी ऐसा आभास होने लगा और वैद्यों ने आकर के कहा मैया खुशखबरी है, अब संतान आने वाली है। तभी माता पिता दोनों ने निश्चय कर लिया था कि प्रयाग स्नान के बाद संतों के आशीर्वाद के बाद ये बालक जन्म लेगा तो इसका नाम हम प्रयागदास रखेंगे। लेकिन भक्त का जीवन सीधा नहीं होता, और जिसका जीवन सीधा है वो भक्त नहीं होता। लिख लीजिएगा, भक्त का जीवन सीधा नहीं होता। जो चाहा मिल गया, जब चाहा खा लिया, जैसा चाहा हो गया, वो भक्त नहीं है, महासंसारी है। मन में इच्छा हुई मुंबई में बंगलो बनना चाहिए तो बन गया। मन में इच्छा हो गई कि बेटे का शादी हो जाए, बेटी का ऐसा ब्याह हो जाए, मन में इच्छा हो गई 2 संतान हो जाएं, मन में इच्छा हो गई ऐसा सब भाव हो जाए, और जो जो इच्छा हो रही है वो पूरी होती जा रही है, इसका मतलब वो भक्त नहीं है। इच्छा प्रकट हुई लेकिन पूरी ना हुई, और पूरी हुई तो भी इतनी मशक्कत करके हुई कि महाराज बस रोम रोम खींच लिया गया हो, तब समझो भक्त है। हमारी बात समझ रहे हैं? इन बातों को सुन के डर मत जाइएगा कि भक्ति मार्ग ही छोड़ दो, डरो नहीं, विश्वास चित्त में रखिएगा, ठाकुर जी सब मंगल करते हैं। पर भक्त के जीवन में अगर कुछ टेढ़ापन नहीं है तो समझो वो भक्त नहीं है। प्रयागदास जी अपनी मैया के गर्भ में जैसे ही आए, पिताजी अस्वस्थ रहना प्रारंभ कर दिए, और ऐसी स्थिति हुई कि जिस दिन प्रयागदास जी का जन्म हुआ उसी दिन पिताजी के प्राण चले गए। मतलब बालक का जन्म और पति की मृत्यु एक साथ। मां क्या करे ऐसी स्थिति में, लेकिन ठाकुर जी पर भरोसा करके, सब संतों के आशीर्वाद पर भरोसा करके उस बालक के ऊपर ध्यान दिया। विधवा हो गई मां, बालक को गोद में लेकर के अब उसका लालन पालन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जैसे ही थोड़े बड़े हुए, चलने फिरने की थोड़ी स्थिति, घुटमुन चलने लगे, एक दिन इतनी जोर की आग लगी कि पूरा घर जल करके राख हो गया, और जो थोड़ी बहुत संपत्ति जिससे मां बालक का पोषण कर रही थी वो भी जल गई, खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। पिता चले गए, संपत्ति चली गई, परिवार संबंधी। एक बहुत सुंदर पद है, याद आ रहा है, गा दूं? सूरदास जी कहते हैं, ऊधो, महाराज जी बहुत सुंदर पद है। ये स्थिति सबके जीवन में आएगी, इसलिए सब तैयार रहना, मुझसे लेके आप तक कोई नहीं बचेगा। गोपियां गा रही हैं लेकिन सूरदास जी की वाणी है, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, हाँ ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। हमारे श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं, कीर्तन में 2 अपराध हैं। पहला अपराध कीर्तन में ना गाना, और दूसरा अपराध कीर्तन में बिना करताल के बैठना। ताल में बजाइए। आप लोग बढ़िया वातानुकूलित पंडाल में बैठे हो, कथा तो वैसे नीचे बैठ के सुननी चाहिए, लेकिन आप सब कुर्सी और सोफा पे बैठे हो, अच्छी बात है, उतर मत जाना नीचे। लेकिन ये जो फायदा मिला है इसका उपयोग कीजिए, सोने के लिए नहीं, जागने के लिए। और जागा तब जाएगा जब गाओगे, करताल बजाओगे।
एक ताल बजाओ। और गाओ इसी एक ताल में। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब, हाँ ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है? इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोलत, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोलत। साथ में बैठ करके चाय पीने वाले, गले में गलवैयां दे करके कहने वाले, अरे मैं तेरे साथ हूं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, कुछ हो जाएगा, मैं खड़ा हूं ना, आधी रात फोन कर देना। 50 मिस कॉल कर दी, फोन नहीं उठा रहा है। क्यों? तुम्हारे टेढ़े दिन आए हैं। छापामारी चल रही है घर पर, बैंक के लोग पीछे पड़े हैं, पुलिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और ये सब नहीं तो अस्पताल जाना पड़ रहा है, बीमारी हारी लग गई है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, परिस्थिति बिगड़ गई है। ऐसे में क्या होता है? इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, और देखत नैन चुरावे, हो देखत नैन चुरावे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। और जब जीवन में ऐसे दिन आ जाते हैं तो और क्या होता है? ओ सोना छुवत होत है माटी, सोना छुवत होत है माटी, सोना छुवत होत है माटी, सोना समझ में आई बात? पता चला कि ओहो यहां से मुझे लाखों का फायदा होगा। पता चली वो लाखों आए, रात रात में ही खर्च हो गए, खत्म हो गए, कुछ खत्म, बस छूते ही मिट्टी बन गए सब, कोई अस्तित्व ही नहीं है उसका। सोना, ये टेढ़े दिन सबके आए थे। ये वाला टेढ़ा दिन सबको आया था जब 8 नवंबर को कुछ साल पहले मोदी जी ने कह दिया था 500,000 की नोट बंद। उस समय अपने अपने स्टोर रूमों में भरे हुए सब धन लग रहे थे, मट्टी बन गए सब, जीवन भर की कमाई अब किसी काम की नहीं है। सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, और तब मूर्ख ज्ञान सिखावे, हो मूर्ख ज्ञान। जब विपरीत दिन आते हैं ना तो मूर्ख भी आपके बगल में बैठ करके आपको ज्ञान दे जाएगा, और आपको उसका ज्ञान अच्छा भी लगेगा। अच्छा, ऐसा करने से हो जाएगा ठीक, बोला हाँ कर दो। क्या करना पड़ेगा? आगामी मंगलवार के दिन रात्रि 2 बजे स्नान कर लेना, 2 बजे स्नान करके कोरे वस्त्र पहन लेना, और जाके पीपल के नीचे ऐसा ऐसा करके आ जाना, घूम करके आना, पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के देखा तो सब खत्म हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में अगर वो ये भी कह दे कि पलक मत झपकना, भले ही आंसू आ जाएं, तो झपकना ही नहीं है। भैया झपकी तो नहीं थी,
हल्के से बंद हुए थे नेत्र, बस बस इसीलिए नहीं काम बनना तुम्हारा, तुमने हल्का सा नेत्र बंद किया था। अगले मंगलवार की प्रतीक्षा करो। सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, तब मूरख ज्ञान सिखावे, ओ मूरख ज्ञान सिखावे। हे ऊधा जब टेढ़े दिन आवे, ऊधा जब टेढ़े दिन आवे, हाँ ऊधा जब टेढ़े दिन आवे, ऊधा जब टेढ़े दिन आवे। ये सब गोपियां गा रही हैं। जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए, उद्धव जी ज्ञान उपदेश करने आए, तब गोपियों ने ये गाया था। लेकिन ये बात हम सब पर लागू हो रही है। यहां बैठा हर व्यक्ति एग्री कर रहा है कि भाई ये तो सत्य है बिल्कुल। लेकिन गोपियां क्या कह रही हैं? अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखी, यहाँ काको दोष लगावे, ओ काको दोष लगावे। हे सूरदास विधि ना के आगे, सूरदास विधि ना के आगे, हाँ सूरदास विधि ना के आगे, सूरदास विधि ना के आगे, छिन भर टरहु न पावे, ओ छिन भर न पावे। हे ऊधा जब टेढ़े दिन आवे, ऊधा जब टेढ़े दिन आ ऊधा जब टेढ़े दिन आवे, ऊधा जब टेढ़े दिन प्रयागदास जी के गांव के लोग बोलने लगे कि ये बालक अपसगुन है। मां के गर्भ में आया तो पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जन्म लिया तो पिता के प्राण हरण कर लिए इसने, और आज पहली बार घुटमुन चलना सीखा तो पूरे घर में आग लग गया, बच्ची कुछ संपत्ति भी जला दी। और लोग बाग जाकर के प्रयागदास जी की मां को कहते, हमारी बात मानोगी? बोले क्या, तुम्हारा घर परिवार तो सब खत्म ही हो गया, ये बालक सगुन नहीं है, और क्या करें? बोले इसको कहीं छोड़ दो, कोई जरूरतमंद माता पिता होंगे उनको दे दो, या कहीं इसको छोड़ आओ, या कहीं इसको कुछ कर दो। अब इसको तुम रखोगी पास में तो बचा कुचा भी तुम्हारा जो जीवन है वो अपसगुन से युक्त हो जाएगा। कहां तक कहें, प्रयागदास जी थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, चलने फिरने लगे, माइक के टेढ़े दिन आए हैं। ऊधो जब टेढ़े दिन आए, क्या बता रहा था मैं, कहां थे हम? हाँ, तो प्रयागदास जी थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे तो क्या हुआ, गांव के लोगों ने अपने बच्चों को उनके पास भेजना बंद कर दिया। इसके पास मत जाना, अपशगुन है,
अपने पिता को खा गया, अपने पूरे घर संपत्ति, अरे माँ बेचारी जगह जगह से भिक्षा लेकर के पाती है, अपना जीवन यापन करती है, ऐसी स्थिति कर दी। और एक बात समझनी पड़ेगी बंधुओं, मटके में जल तभी समाता है जब उस मटके को खूब अग्नि तपाई गई हो। कई बार व्यक्ति बोलते हैं सुना हुआ, व्यक्ति बोलते हैं पढ़ा हुआ, पर कई लोग बोलते हैं वो ना सुने हैं ना पढ़े हैं। कैसे बोल रहे हैं इतना अच्छा, इतना आकर्षण कैसे आ गया उनकी वाणी में? बोले प्रेम रस भरा है चित्त में, और प्रेम उसी के चित्त में भरता है जिसको खूब तपाया गया हो ठाकुर जी के द्वारा। जो तपा नहीं होगा वो प्रेम रस को समा नहीं पाएगा चित्त में। इसलिए बंधुओं, विपत्ति आती है ना जीवन में, घबराया नहीं कीजिए, ऐसा सोच लिया कीजिए कि हम सब मटका हैं, ठाकुर जी तपा करके हमको बढ़िया आकृति दे रहे हैं। कुछ समय की बात है, सह लेते हैं, और ये बात सत्य है, रात्रि के बाद उजाला होगा। कुछ समय की बात है, धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए सह लीजिए उस स्थिति को, उस समय को, अच्छे दिन आ जाते हैं फिर। अच्छा, अच्छे दिन मानते किसको आप? समय से भोजन मिल जाए, समय से रोटी मिल जाए, समय से धन मिल जाए, वो अच्छे दिन ना। बिना प्रयास के वृंदावन जाने को मिल जाए, अयोध्या आने को मिल जाए, ठाकुर जी की कथा सुनने को मिल जाए, ठाकुर जी का स्मरण होने लग जाए, सोते उठते चलते फिरते नाचते गाते राम कभी चित्त से जाते नहीं है, समझो वही अच्छे दिन है आपके। ठाकुर जी की विस्मृति नहीं होती है। धन संपत्ति तो भैया रावण को भी मिल रही थी, सब कुछ बढ़िया रावण के पास था, ये कोई अच्छे दिन थोड़े ही है। हरि स्मृति ये अच्छे दिन है। प्रयागदास जी थोड़े थोड़े बड़े हुए, एक दिन अपनी माँ से बोले, माँ मैं बाहर जाता हूं बगीचे में बच्चों के साथ खेलने, सब बच्चे बोलते हैं हम अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, कोई कहता हम अपनी मामा के यहाँ जा रहे हैं, कोई कहता हम अपनी नानी नाना के यहाँ जा रहे हैं, और आज तो मैया सब बालकों के हाथ यहाँ तक भरे हुए थे। मैंने पूछा ये क्या पहन के आए हो? तो सब बोले राखी हैं, हमारी बहनों ने पहनाई है। माँ मेरे हाथ में राखी क्यों नहीं है? मेरी बहन कहाँ है? और मेरे बुआ फूफा दादी दादा नानी नाना ये सब कहाँ हैं? कोई भी क्यों नहीं है हमारे घर में? बालवत चेष्टा अति अद्भुत होती है बंधु। अगर बालक के बालवत समय पर उसके चित्त में भक्ति का संचार कर दिया जाए तो वही मीराबाई बन जाती है, वही मामा प्रयागदास बन जाते हैं। बड़े होने के बाद उनमें चतुराई आ जाती है, इसलिए भक्ति इतनी सुदृढ़ नहीं हो पाती। बालक जब होते हैं ना, बहुत सहजता में समझ जाने वाले, उस अवस्था में यदि भक्ति का संचार कर दिया जाए। अब मीराबाई को श्याम सुंदर कैसे मिले? छोटी सी मीराबाई बारात देख करके बोलती, मैया ये क्या है? बोले बारात है। ये घोड़ी पर कौन बैठा? बोले ये बींद है, दुल्हा है, एक दुल्हन से ब्याह करने आया, उसको संग ले जाएगा। अच्छा, मैं भी किसी दिन दुल्हन बनूंगी? बोले हाँ। मेरा भी बींद आएगा? बोले हाँ। ऐसे ही आएगा? बोले हाँ। मेरा बींद कब आएगा? अरे अभी तो बहुत समय। कहां से आएगा? मां बताओ ना कहां से आएगा? बोले मुझे नहीं पता। रोने लगी मीराबाई, कहां से आएगा, कौन आएगा, उसका नाम क्या होगा, बताइए ना। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक जब रोती रही मीराबाई, एक दिन मां ने ऐसी बालवत बोल दिया छोटी सी मीरा से। कक्ष में गिरधर गोपाल जी का सुंदर चित्र है, सुंदर प्रतिमा विराज। बोले ये हैं तेरे बींद, यही आएंगे घोड़ी पे बैठ के, ये आएंगे? बोले हाँ। सहरा पहन करके आएंगे उसी की तरह? बोले हाँ, उससे भी अच्छे बन के आएंगे। मेरा वर्ण यही करके ले जाएंगे? बोले हाँ, यही करके ले जाएंगे। बस उसी दिन से मीराबाई नेत्र नीचे रखती हैं, ठाकुर जी को देख करके घूंघट कर लेती हैं और उन्हीं को प्रियतम मानती हैं। और वही स्थिति ले गई मीराबाई को वहां तक। सपनामा वर्णा दीनानाथ, 56 कोटा जना पधार्या, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। ठाकुर जी दुल्हा बनकर के आए मीराबाई को लेने के लिए। वो कथा तो पूरी बड़ी है, पर बाल चेष्टा, बाल स्थिति ऐसी होती है
कि उस समय में यदि भक्ति का संचार कर दिया जाए तो बालक परम भागवत हो जाता है। मामा प्रयागदास जी, मामा तो बाद में बने, पहले तो ये इनका नाम पहले प्रयाग दत्त था, प्रयाग दत्त। माँ ने कहा बेटा तू क्यों रोता है, मेरी बहन कहाँ है मैया, मुझे राखी क्यों नहीं पहनाई, सब बालकों के हाथ में राखी, सबके परिवार हैं, मेरा परिवार क्यों नहीं है। तो माँ ने छोटे से प्रयागदास जी को गोद में लेकर के कहा तेरी बहन है ना, कहाँ है, उसका ब्याह हो गया है, बड़े कुल में ब्याह हुआ है, बड़े नगर में रहती है, राजा की पत्नी बन गई है, इतना अवकाश नहीं होता उसको आने का घर पे, वो बड़े नगर। अच्छा कौन सा नगर है, बोले अयोध्या नगर है। अच्छा हमारे जीजाजी कौन है, बोले जीजाजी राघवेंद्र सरकार, राम जी तुम्हारे जीजाजी हैं। अच्छा मेरी बहन का नाम क्या है, वो तुम्हारी बहन का नाम सियाजू है। सियाजू मेरी बहन है, बोले हाँ वही तुम्हारी बहन है। मैया और मेरा सब परिवार, बोले सब वही है, भरत लाल जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, सबसे मैया ने अलग अलग संबंध बता दिए। बोले वो सब तेरे संबंधी हैं पर बहुत व्यस्त रहते हैं बालक, इसलिए वो आ नहीं पाते, लेकिन तू ऐसा नहीं सोचना तेरा कोई नहीं है, वो सब तेरे ही हैं। अब तो प्रयागदास जी रात भर सोचते रहे, सिया जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजाजी हैं, ये मेरे वो हैं, ये मेरे वो हैं, सबसे मेरा संबंध है। सुबह उठते ही मैया के पीछे पड़ गए, बोले मैया बहन नहीं आ सकती, बहुत व्यस्त है, पर मैं तो बहन के पास जा सकता हूं ना। मां बोली अब ये तूने नई रट लगा ली। अब तो प्रयागदास जी रोने लगे, नहीं नहीं मां मैं जाऊंगा, अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। और ये कोई बात थोड़ी होती है कि ब्याह हो गया, बड़े कुल में ब्याह हो गया तो अपने भैया को भूल जाएगी, अपनी मैया को भूल जाएगी, कभी आएगी नहीं। रक्षाबंधन पर सब भाइयों की बहन आती, मेरी बहन नहीं आएगी, मैं डांट के आऊंगा बहन को, मैया मैं तो जाऊंगा। इतनी हट करने लगे कि मां ने अंत में कहा ठीक है जा तू अयोध्या चला जा, वही है तेरी बहन। मां ऐसे कैसे चला जाऊं, कुछ तो बना के दो। मां को जबरदस्ती रसोई में ले गए, कुछ बना के दो, कुछ सामग्री दे दो। मां ने कुछ सामग्री बनाई, सामग्री बना करके दे दी और बस मन ही मन सोचने लगी, हे राघव जी मेरे पुत्र का ध्यान रखना, ये निकल तो गया है, मैंने इसको समझा तो दिया है, जितनी मेरी इच्छा थी, जितनी मेरी योग्यता थी उतना इसको मैंने कर तो दिया है, बस आप संभाल लेना इसको। निकल गए प्रयागदास जी अयोध्या के लिए। अयोध्या आए, मां से पूछा था अयोध्या नगरी तो बहुत बड़ी होगी, मेरी बहन कहां रहती है, कोई जगह बता दो। तो मां ने कह दिया था कनक भवन में है तेरी बहन। सीधे कनक भवन में बिहारिणी जी के दर्शन करने के लिए गए और वहां जाके पुजारी जी से पूछने लगे, जय सिया राम। बोले जय सिया राम। बोले कहो भैया हम जनकपुर से आए हैं, प्रयागदास हमारा नाम है, जानकी जी के छोटे भैया हैं, आप उनको मिलवा दीजिए, बोल दीजिए कि मैं उनका भाई हूं, राखी बंधवाने आया हूं। पुजारी जी बोले सामने युगल सरकार विराज रहे हैं, दर्शन करो। बोले इनके तो दर्शन मैंने कर लिए, इनको तो मैंने प्रणाम कर लिया, पर वो जानकी जी कहां। बोले वो जानकी जी बैठी तो है सामने। अरे ये वाली जानकी जी नहीं, ये तो हिल भी नहीं रही, बोल भी नहीं रही, चल भी नहीं रही, उठ भी नहीं रही, स्पष्ट बैठी हैं, ये वाली नहीं, वो वाली जानकी जी, ये तो उनका प्रतिमा स्वरूप है, वो चलती फिरती हैं, वो बोलती हैं, उनसे कह दीजिए मैं आया हूं, मुझे राखी पहना दें। बंधुओं विचार करके देखो, आज भी अगर कोई ऐसा कहे तो आप लोग क्या करोगे। हाँ भैया ठीक है देखो बैठ जाओ, अब इससे क्या मूड मारे, पागल आदमी है, कह रहा है कि जानकी जी को बुलाओ। यही उस समय हुआ। पुजारी जी ने कहा दर्शन करो, प्रसाद लो, चलते बनो यहां से, बहन मिलेंगी तुम्हारी शिकायत करूंगा मैं उनसे, मिलने नहीं दे रहे हो मुझे। बाहर जाके किसी से बोले मेरी बहन जानकी जी कहाँ है, कोई मंदिर बता दे, कोई मंदिर बता दे। मंदिरों में जाकर के ठाकुर जी के विग्रह को देखकर रोने लग जाएं, विग्रह से नहीं मिलना है, मुझे प्रत्यक्ष मिलना है, वो मेरी बहन है, मेरी मां ने कहा कि वो मेरी बहन है। हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी के दर्शन किए, वहां खूब रोए, बोले आप तो मेरे संबंधी हैं, मेरी मां ने बताया, क्यों नहीं मिल रही है श्री जानकी जी। हनुमान जी को रो करके जब कहा,
एक वृक्ष के नीचे जाकर के इतना रोए, 7 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस सियाजू 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 मेरी बहन सियाजू कहते कहते रोने लगे। हनुमान जी महाराज सिया जी के पास गए, बोले कि मैया मुझसे इनका विरह देखा नहीं जा रहा है, आप कृपा करो। सिया जी बोली ठीक है। और एक दिन आया, ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, बड़ी बड़ी सहनाइयां बज रही हैं, और महाराज एक व्यक्ति हाथ में सुंदर चमर लेकर के, सुंदर चिन्ह लेकर के और बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन करके चलता हुआ और बस सबको सावधान करता हुआ जा रहा है। रघुकुल कमल दिवाकर दशरथ नंदन कौशल्यानंदन जगत प्रतिपालक प्रभु श्री रामचंद्र श्रिया रामजू महाराज पधार रहे हैं, सावधान हो जाओ। सिया रामजू महाराज पधार रहे हैं, सुनते ही प्रयागदास जी के नेत्र खुले। 7 दिन बाद पड़े थे किसी वन में, और तभी नेत्र खोल करके देखा, पोशाक अलग है इन लोगों की जो ढोल बजा रहे हैं, मुख की कांति ऐसा बता रही है कि ये सामान्य लोग नहीं है। जब घोड़ों को देख रहे हैं, चिन्ह रखने वालों को देख रहे हैं, ढोल नगाड़ों का स्वर सुन रहे हैं, ये संसार के ढोल नगाड़े नहीं है, ये कुछ और है। मंगल गीत गाते हुए सखियां चल रही हैं, सुंदर सुंदर वाद्य बजाते हुए बड़े बड़े संगीतकार चल रहे हैं, पुष्प वर्षण करते हुए मानो जैसे गंधर्व चल रहे हैं। और तभी देखते हैं एक श्वेत हाथी सामने आया। उस श्वेत हाथी के ऊपर रत्न जड़ित सुंदर स्वर्ण सिंहासन है, ऊपर सुंदर ठाकुर जी के चमर डोराई जा रही है, सुंदर ठाकुर जी को छत्र रखा गया है। आहा, उस सुंदर सिंहासन के मध्य में सुंदर गादी जी लगी हैं, और उस गादी जी पर अत्यंत सुकोमल श्याम वर्ण कांति के श्री राघव जी, और बगल में बिल्कुल कंचन वर्ण जैसा है जिनका, ऐसी श्री जानकी जी बैठी हैं और मंद मंद मुस्काते हुए इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं। जानकी जी का दर्शन करके श्री प्रयागदास जी रुदन करने लगे। तुरंत जानकी जी ने वहीं अपने हाथी को रोका, हाथी नीचे बैठा, श्री राघव जी और जानकी जी उतर करके आए, और प्रयागदास जी को भैया कह करके जानकी जी ने, भैया आ गए आप। सुन करके श्री प्रयागदास जी अत्यंत आनंदित हुए। पहले तो प्रसन्नता में खूब रोए और फिर रूठ के बैठ गए। कैसी बहन हो आप, मैं 7 दिन से भूखा प्यासा यहां बैठा हूं, जल भी नहीं पूछा आपने, और 7 दिन बाद आए हो। जानकी जी राघव जी को इशारा कर रही हैं, साले साहब रूठे हैं, मनाओ। कितने बड़े भाग्य हैं। श्री राघव जी बगल में बैठे, अच्छा भैया क्षमा कर दो, हम लोग थोड़े व्यस्त हो गए थे। रखो अपनी व्यस्तता अपने पास, अरे परिवार के लोगों के लिए तो समय होना। कितने वर्ष हो गए बहन, मैंने तो आपको जन्म के बाद कभी देखा नहीं, मैया ने कब से नहीं देखा आपको, पिताजी तो रहे नहीं, आप आती भी नहीं हो कभी वहां पर। बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई बहन से कोई भाई बात कर रहा हो। मां ने आपके लिए मिष्ठान बना के भेजा, खिला दूं। वृक्ष के नीचे श्री राघव जी जानकी जी दोनों बैठे हैं, और पूरी अयोध्या नगरी, वही सत्य त्रेताकालीन नगरी पूरी प्रकट हो गई थी कलिकाल में। ये कलयुग की घटना है, और सब देख रहे हैं, सबके नेत्रों में आंसू हैं। और श्री प्रयागदास जी अपने हाथ से मैया के बनी हुई सामग्री सिया जी को पवा रहे, राघव जी को पवा रहे, और सिया जी राघव जी दोनों मिलकर प्रयागदास जी को पवा रहे। प्रयागदास जी ने, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। बस आप दोनों ऐसे ही मेरे आंखों के आगे बैठे रहो, मैं देखता रहूं, और मैं जाऊंगा वापस। मां पूछेगी कब आ रही है बहन, मैं क्या बताऊंगा। सिया जी बोली, कह देना जल्दी आ जाऊंगी मैं। राघव जी सिया जी तो वहां से चले गए। आप इतने भाव निमग्न हो गए, निमग्न होते हुए चल रहे थे। अब जिसको राघव जी का दर्शन हो गया होगा ना, उसके तन की कांति, उसकी बोली चाली वो हमारी जैसी नहीं होगी, वो अलग ही होगी, और उसको कोई रसिक ही पहचान सकता है, सामान्य लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। तभी सामने से एक रसिक श्री त्रिलोचन जी आ रहे थे, अयोध्या के संत। उन्होंने प्रयागदास जी की स्थिति को जब देखा, तन की स्थिति को देखा, प्रेम के कुछ लक्षण हैं,
प्रेम के कुछ लक्षण हैं। भगवत दर्शन के बाद वो लक्षण हमारे अंग में प्रस्फुटित होने लगते हैं। पहला लक्षण, कितनी भी अवस्था हो जाए लेकिन शरीर ऐसा लगेगा जैसे बालवत, बालकों जैसा हो। 70 के हो जाते हैं, 80 के हो जाते हैं महात्मा, लेकिन उनकी वाणी सुनो, उनके पास बैठो, उनके मुख को देखो, ऐसा लगेगा छोटे से बालक हैं क्या। तन का स्पर्श करोगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल नवजात शिशु। प्रेम पुलकित होने लगता है। दूसरा लक्षण होता है वो दुर्गंध विहीन हो जाते, उनमें से दुर्गंध नहीं आती। हमारे व्रज के, अयोध्या के ऐसे ऐसे संत कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते, सामान्य जल में यमुना जी में स्नान करते हैं, सरजू जी में स्नान करते हैं, जटा जूट बांधते हैं, चंदन फोटा लगाते हैं, लेकिन कभी जैसी सांसारी लोगों से दुर्गंध आती, उनमें से दुर्गंध नहीं आती। तीसरा, प्रेम पुलकित नेत्र, नेत्र सदा भीगे ही रहते हैं। छोटी छोटी भाव, छोटी छोटी बातों पर नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगती है। चौथा, निरंतर हर संबंध में, चाहे भोजन की स्थिति हो, सोने की स्थिति हो, चलने की स्थिति हो, बैठने की स्थिति हो, पहनने की स्थिति हो, सारी स्थिति कृष्ण संबंधी, राम संबंधी हो जाती है। ये सब चिन्ह हैं उन लोगों के। और आगे की स्थिति तो और विचित्र है, जड़ को चैतन्य समझ के बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है जिनको ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है। त्रिलोचन जी पहचान गए कि ये सामान्य नहीं है, और उन्होंने जाकर के उनको अपने आश्रम में लाए और उनसे बस पूछते कैसे, तो वो बताते, मेरी बहन जानकी जी ऐसी हैं, मेरे जीजा जी राघव जी ऐसे हैं, भरतलाल जी ऐसे हैं, लक्ष्मण जी ऐसे हैं। त्रिलोचन जी बोले, वर्षों हो गए हमको तप करते करते, कभी राघव जी का अनुभव नहीं हुआ। आपकी मैया की थोड़ी सी सीख से आपको साक्षात दर्शन हो गए राघव जी के। उन्होंने प्रयागदास जी को मामा संबोधित किया। तब से पूरे अयोध्या और पूरे विश्व में मामा प्रयागदास उनका नाम। क्यों? श्री जानकी जी को वो बहन मानते हैं। कुछ वर्ष बाद, कुछ दिनों बाद लौट करके वापस गए। मैया ने जैसे ही देखा तो अब प्रयागदास वैसा है ही नहीं जैसा गया था। वही बस चलत राम, बोलत राम, स्मरण राम, सब राम राम में हो गए हैं। लौट करके आए, मां ने कहा, पुत्र आगे इतने दिन लगे। पूछा नहीं कि बहन मिली कि नहीं, क्योंकि स्थिति बता रही कि मिल गई है। आकर के केवल दोनों आलिंगन करके, मां ने पुत्र को, पुत्र ने मां को, बस रोते रहे दोनों। मां, बहन जी मिली थे, जीजा जी भी मिले थे, और बस कांपने लगा शरीर प्रयागदास जी का। सुनकर के मैया कंपायमान हो गई। और जब ये कहा कि बहन ने कहा है कि मैं जल्दी मैया से मिलने आऊंगी, ये सुनकर के तो प्रयागदास जी की मैया आज रो पड़ी, भाव विह्वल हो गई। तेरे जन्म से सबने मुझे कहा कि ये अभागा है, अपने पिता को खा गया, तुम्हारी संपत्ति खा गया, तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दिया। आज हम भिक्षा मांग करके अपना पेट भरते हैं, लेकिन पुत्र आज मैं गौरव से कह सकती हूं कि मैं प्रयागदास की मां हूं, जो जानकी जी को अपनी बहन बना के आया है, उनसे राखी बंधवा के आया है, श्री राम जी जिसके जीजा हैं। सब भाव। प्रयागदास जी महाराज लेटे रहते। किसी ने कहा, अरे भजन तो किया करो। तो बड़ा प्रसिद्ध उनका एक वाक्य, वो कहते, पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, पानी पीने वाला, और उस पर प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा, मतलब सालो। श्री राम जी मेरे जीजा जी, मैं उनका साला हूं। राम जी जिसके जीजा जी हो गए, उसको भजन की क्या आवश्यकता है। मेरा सुमिरन हरि करे। अरे मैं हरि का सुमिरन नहीं, हरि मेरा सुमिरन करते, मैं पावा विश्राम। तो
प्रसंग हमने क्यों सुनाया? ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। उनको जड़वत मानना भी नहीं है कि वो कोई पाषाण है, कोई धातु है। आप पाषाण धातु मानेंगे तो ठाकुर जी सदा पाषाण धातु में ही दिखेंगे। लेकिन एक बार जाइए रामलला के दर्शन करने, और ये बिल्कुल विचार मत कीजिए कि ये पाषाण है। ये सोच के जाइए रघुकुल कमल दिवाकर साक्षात, जिन्होंने हनुमान जी को दर्शन दिए, जिन्होंने सिया जी से ब्याह किया, जिन्होंने लक्ष्मण जी को अनुज बनाया, जिन्होंने रावण का वध किया, जिन्होंने सबरी के बेर खाए, जिन्होंने जटायु का संस्कार किया, ये वही राम जी ठाड़े हैं मेरे सामने। इस भाव से आप दर्शन करने जाओगे, प्रेम पुलकित हो जाएगा, अंग नेत्रों से अश्रुपात होने लगेगा, झूमने लगोगे आप राम जी को देख के। और इन सब के बीच ठाकुर जी के श्री अंग में कुछ गतिविधि का अनुभव भी आपको हो जाएगा। या तो लगेगा ये आंख मटका रहे हैं, या तो लगेगा ये खूब जोर जोर से मुस्कुरा रहे हैं, या तो लगेगा ये इशारा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ अनुभूति हो जाएगी। पाषाण मान के जाओगे तो पाषाण से ही लगेंगे, हाथ में बाण, इधर धनुष लेकर के खड़े हैं चुपचाप। श्रीमद् भागवत जी की महात्मा कहती है, भगवान का प्रथम स्वरूप सत्य है, दूसरा स्वरूप चैतन्य है। जड़ नहीं है ठाकुर जी, चैतन्य है, चैतन्य है ठाकुर जी। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। अरे ऐसो आए सो होवे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ। एक बार साकेत धाम गोलोक धाम की एक लीला हुई। साकेत धाम गोलोक धाम में नित्य राम लीला कृष्ण लीला चलती रहती है। तो एक बार कौशल्या जी के मन में आई कि मैं गोलोक धाम जाकर के यशोदा मैया से मिल के आऊं, और श्री यशोदा मैया के मन में उसी समय आई कि मैं साकेत जाकर के कौशल्या मैया से मिल के आऊं। और साकेत और गोलोक में राधा रानी के ठाकुर जी बड़े हैं। राधा रानी के और सियाजू के ठाकुर जी 16 वर्ष के हैं, लेकिन श्री यशोदा जी के और कौशल्या मैया के ठाकुर जी छोटे से ही हैं। अलग लीला चलती है वहां पर। आज सुबह जहां हम कथा करके आए हैं, सुबह भी कथा करके आए हैं हम वृंदावन में, कोकिल साईं। वहां के जो महाराज जी थे, सिंधी में महाराज जियों को साईं बोलते हैं, तो कोकिल साईं वो मानसी में कई लीलाओं का दर्शन करते थे। उन्हीं के द्वारा दर्शन की गई लीला है। आज उनका भी जन्मोत्सव है कोकिल साईं जी का, इसलिए वहां कथा करनी थी हमको। तो राघव जी और ठाकुर जी, ये वाली लीला सुनो, फिर गाएंगे इसको हैं, और सब नृत्य करना भाव से। तो कौशल्या मैया के मन में आई कि मैं गोलोक धाम जाकर के यशोदा मैया से मिल के आऊं, और यशोदा मैया के मन में आई कि मैं साकेत जाकर के कौशल्या मैया से मिल के आऊं। दोनों ने अपने लालन तैयार किए, और आज सौभाग्य से दोनों लालनों ने पीत वस्त्र पहने। आज दोनों मैयाओं के मन में एक जैसी भावना आ रही है, एक जैसी माला पहनाई है, एक जैसी पाग बांधी है, एक जैसे सारे श्रृंगार किए हैं। यहां कौशल्या मैया गोद में राम जी को लेकर के, वहां यशोदा मैया गोद में कृष्ण को लेकर के निकल पड़े। और ना वो साकेत पहुंच पाई, ना वो गोलोक धाम, बीच रास्ता में ही दोनों मिल गई। कौशल्या मैया और श्री यशोदा मैया ने एक दूसरे को देखा। अरे बहन, मैं तो तुमसे ही मिलवे आ रही। यशोदा मैया बोली, मेरे मन में वो आपसे मिलवे की इच्छा आ रही। देखो बीच में ही मिल गए। वहां राघव जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी राघव जी को देख, दोनों एक ही हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल। मतलब अगर राम कृष्ण दोनों खड़े हो जाएं तो आप अंतर नहीं बता सकते। अंतर केवल एक से पता चलेगा, क्या? इनके नयन गंभीर हैं
उनके चप्पल नेत्रों से पता चल सकता है कि कृष्ण कौन है। कैसे? जिनके दीर्घ गंभीर नेत्र हैं, एक टक देख रहे हो समझो राम जी हैं, और कभी यहां देख रहे हो, कभी यहां देख रहे हो, कभी ऐसे देख रहे हो, कभी ऐसे देख रहे हो, समझो ये ठाकुर जी हैं। बस यही पता कर सकता है, ऐसे ही पता लग सकता है कि ठाकुर जी कौन से, नहीं तो और कोई अंग है नहीं जिससे पता लग सके। सब एक जैसा है। कहां तक कहें घुंघराले केश कहां घूंघर हो रहे हैं, वो भी एक से हैं दोनों के। हंसते हैं तो आगे की दो दतुइयां भी एक जैसी हैं, होठों की लालिमा भी एक जैसी है, हंसते समय गालों में जो दो गड्ढे पड़ते हैं वो भी एक जैसे हैं दोनों के, कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं दोनों। यहां कौशल्या मैया की गोद में राम जी, वहां यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी, दोनों ठाकुर जी एक दूसरे को देख करके भी खुश हो रहे हैं और नेत्रों नेत्रों में ही बात करने, बोले आज आनंद करा दे मैयाओं को ही। राधा रानी को तो खूब आनंद करायो, सिया जी को तो खूब आज मैयान को आनंद करा दें। दोनों बालक छोड़ दिए, वे खेल रहे हैं। यहां मैया आपस में चर्चा करने लगी। शाम हो गई, शाम होते ही मैया बोली भली मिल गई, मिलती रहा करो आप समय समय पर। बोले हाँ मिलेंगे। अच्छा चलो अब मैं चलूं, वापस जाऊं, आप भी वापस निकलो। दोनों अपने बालकों को लेने गए तो क्या हुआ, अदला बदली हो गई। राम जी चले गए गोलोक धाम और हमारे वृंदावन के ठाकुर जी चले गए साकेत। गोलोक धाम और साकेत में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जैसे स्वर्ग है, वैकुंठ है, ऐसे ही राम उपासक जहां जाते हैं मुक्ति के बाद वो साकेत है, और कृष्ण उपासक जहां जाते हैं वो गोलोक धाम है। नारायण उपासक जहां जाते हैं वो वैकुंठ है, और पुण्य करने वाले जहां जाते हैं वो स्वर्ग है। और पापी कहां जाते हैं वो तो पता ही है आपको। तो गोलोक और साकेत में सदा कृष्ण लीला राम लीला आज भी चलती है। तो वृंदावन के ठाकुर जी पहुंच गए साकेत और राम जी पहुंच गए गोलोक धाम। अब यहां राम जी पहुंचे जैसे ही गोलोक धाम में पहुंचते ही ठाकुर जी के सब शरारती मित्र आगे, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका। मैया ने जैसे ही ठाकुर जी नीचे उतारे, इतने में सबरे सका, है रे लाला, सुबह तो तेरी बाट देख रहे हैं, कहां को चलो गए हो? राम जी तो ब्रजभाषा सुनते ही घबरा गए और उनके मुखमंडल की ओर देखें बड़े चुपचाप। अरे बोल क्यों ना रहो, तेरे मुंह में का गुड़ रखो, खोल के दिखा। और ठाकुर जी का मुंह पकड़ के दबा दिया मधुमंगल ने, खोल के दिखा, जरूर गुड़ खा के आयो तभी बोलना है रहो। राम जी बेचारे इतने संकोच में कि रोक भी नहीं रहे कि मेरा मुंह में दर्द हो रहा, मत खोलो। खोल के अरे या के मुंह में तो कछु ना, फिर काय को ना बोल लो। चल लाला खेलवे चलेंगे। राम जी को पकड़ के ले गए और क्या किया, बोले राम जी को घोड़ा बना दिया, चढ़ गए सबरे ऊपर। और ये दो चोटी बनी हुई है, चोटी पकड़ करके चल मेरे घोड़े, टुक 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 चल चल चल। राम जी तो बेचारे मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगे थोड़ी देर में। क्यों? वहां ठाकुर जी पहुंचे हैं साकेत में, और वहां जैसे ही ठाकुर जी आंगन में पहुंचे, राम जी के सब मित्र आए हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। रघुकुल कमल दिवाकर, हे दशरथ नंदन श्री राम, बाहर आंगन में खेलने की सब व्यवस्था हो चुकी है, आपको अवकाश हो तो खेलने के लिए चलें। ठाकुर जी मूड खुजा के बोले, ऐसे खेलने के लिए कौन पूछता भाई, ये तो कोई राजा महाराजा को पूछ रहे हो खेलने के लिए। सखा तो ऊधम करते हुए जाते हैं, ये कैसे सखा है? अब राम जी को उसका अभ्यास है, वहां तो मिल गए सबरे शरारती ऊधमी, और ठाकुर जी को यहां मिल गए सबरे सीधे साधे। ठाकुर जी बोले तुम पे खेलना ना, चलो सबरे बाहर जाकर के ठाकुर जी ने फेंटा बांध करके या में लात मार या में घूसा मार, उठा पटक करके सबन के नाक मुंह सब तोड़ दिए। रोते रोते सब कौशल्या मैया के पास गए, मैया आज राम को कुछ हो गया है, बहुत मार रहे हैं हमको, हमारे गाल छील दी, उसकी कोहनी छील दी, उसकी चोटी पकड़ के काट दी है, एक के वस्त्र फाड़ दिए, किसी को उठा के सरजू जी में फेंक दिया है। राघव ऐसे तो कभी नहीं थे। और वहां सबरे सखा जाकर के मैया से कह रहे, मैया लाला कौन सा सांप सूंघे हो, ना हंस रहो है, ना बोल रहो है, ना कछु कर रहो, बस चुपचाप थाड़ो है, और रो ऊपर ते। और वहां सबरे सखा जाकर के मैया से कह रहे, मैया लाला कौन सा सांप सूंघे हो, ना हंस रहो है, ना बोल रहो है, ना कछु कर रहो, बस चुपचाप ठाड़ो है, और रो।
राम जी को यशोदा मैया गोदी में ले, लाला कहाँ गए हो, इतना शांत शांत काहे को है? राम जी कुछ नहीं बोले। भोजन का समय हुआ, नंद बाबा आए, आजा लाला भोजन करेंगे। अब नंद बाबा की तो गोद में बैठ के राम जी ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। राम जी को गोद में बैठा लिया और सबरी सामग्री लेकर के और बढ़िया प्रेम से राम जी को पवा में, राम जी ऐसे मुंह कर लें, क्यों? अपने हाथ से खाने का अभ्यास है। और ठाकुर जी वो अपने हाथ से कुछ पाते ही नहीं है। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी तो आज तक अपने हाथ से नहीं पाते, अब भी सेवक ही पवाते हैं उनको। राम जी पावे नहीं। नंद बाबा कहें, अरे यशोदा जी लाला का है क्यों, ये पा क्यों ना रहो? बोले पतो ना, सुबह सवेरे बालक भी आके शिकायत कर रहे, कुछ बोल ना रहो, कुछ कह ना रहो। और वहां साकेत में 2 चौकी लगी, एक बड़ी चौकी दशरथ जी की, छोटी चौकी राम जी की। बगल में भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की भी चौकियां लगी हैं। सब आकर के बैठ गए, राम जी आए ही नहीं अभी तक। दशरथ जी बोले, राघव तो बड़े समय के पाबंदी में रहते हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? भरत जी जाओ बुला के लाओ। भरत जी गए, राघव भैया पिताजी बाट देख रहे हैं, प्रसाद के लिए आ जाओ। ठाकुर जी जैसे पीछे मुड़ के देखे तो मुंह पे मिट्टी लगी, हाथ पूरे सन रहे कीचड़ में, सबरे वस्त्र अधर रहे। भरत जी बोले, भैया ये कैसे हाथ पैर धो लीजिए। भरत जी पकड़ के उनको भी कीचड़ में डाल दिया, बोले तू भी चल मेरे संग ऐसे ही। भरत जी संकोच में देख रहे हैं, बोले ये क्या हो गया इनको। आए सीधे लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी सबकी चौकी पर चढ़ते गए और दशरथ जी की गोद में जाके बैठ गए। सामने कढ़ी रखी है, खीर रखी है, सब सामग्री उठा उठा के दशरथ जी की दाढ़ी पे लगाने लगे। कढ़ी से सुंदर सुंदर चिन्ह बनाने लगे, यहाँ पर मिर्च लेकर के कान में घुसाने लगे। दशरथ जी बोले, कौशल्या ये क्या हुआ राम को, ये क्या कर रहा है? ये पूरे मेरे वस्त्र बिगाड़ दिए, पूरे मुंह पे मेरे आकृति बना दी। कौशल्या मैया बोली, सुबह सब बालक पीटे हैं, कईयों को पकड़ के सरजू जी में फेंक दिया है, ऐसा राम ने कभी किया तो है नहीं। वहां यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़े, यहां कौशल्या मैया ने अपने लाला पकड़े, और दोनों ने पकड़ करके ध्यान से जब देखा, यशोदा मैया ने देखा दीर गंभीर नेत्र, बिल्कुल चपलता नहीं है, बिल्कुल चंचलता नहीं है। अरे ये कहीं कौशल्या को लाला राम तो नहीं है? राघव, जैसे ही राघव कहा तो राम जी बोले, हाँ मैया। अरे ये तो राघव आ गए हो है यहाँ पे। अरे लाला, इस सबरे सखान ने मिलकर के खूब कीचड़ लगाई दी, मट्टी लगाई दी, लाला तो को मैं नवा धुवाई दूं। नंद बाबा बोले, ये यहां आ गए इसकी चिंता नहीं है, पर वो वहां चला गया है, साकेत में क्या हो रहा होगा, दौड़ो। राम जी को गोद में लेकर के नंद यशोदा दोनों दौड़े साकेत की ओर। साकेत में जाती क्या दिखा, घरों में महाराज मटकी फूटी पड़ी हैं, ग्वाल बाल सब अपने हाथ वाथ पकड़ के बैठे हैं राम जी के। और अंदर भवन में जाके देखा तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब रस्सी से बांध रखे हैं ठाकुर जी ने। दशरथ जी के खूब कड़ी आदि सब पोत रखी है, और कभी यहां कूदें कभी वहां कूदें, सब बंदरों को लेकर के महाराज बंदरों की भांति कूद कूद करके हल्ला मचा रखा है। कौशल्या मैया समझ गई, बोले ये राघव नहीं है, ये माधव आ गए हैं आज हमारे यहाँ। यशोदा मैया जैसे ही पहुंची, ठाकुर जी दौड़ करके नीचे आ गए। कौशल्या मैया ने कही, मैया कैसे चलता है आपके गोलोक धाम में, ये बालक है, पकड़ो अपने बानर से लाला को, बंदर है ये पूरो। बोले मेरे लाला को बंदर, बोले ले पकड़ो, तुम्हारो माठी को मत होना, कछु करे ना धरे ना बोले ना करे, तो पूरे दिन शांत बैठो रे। ऐसे हमारे दोनों ठाकुर जी का मिलन हुआ, और जिनको ये मानसी में दर्शन हुआ, आज उनका भी जन्मोत्सव है। उनके जन्मोत्सव में सुबह कथा करके आए, और श्री दशरथ जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, कौशल्या मैया और राम और श्री माधव दोनों का ऐसा मधुर मिलन हुआ। खूब हंसी हुई, खूब टटोली हुई, खूब आनंद हुआ, सब मैयाओं ने मिलकर खूब उत्सव मनाया। प्यारे क्या बात है बंसी वारे,
ये पूंछरी के लौठा भी हमारे हनुमान जी महाराज ही हैं, जिनकी जय जयकार व्रज में बोलती है। तो ऐसे भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। दुनिया की सुख समृद्धि सुख देती है, प्रसन्नता देती है, और प्रसन्नता का सुख का स्वरूप है कि एक समय आने पर वो घटता है। कोई सामग्री खा करके अच्छा लग रहा है तो एक समय के बाद वह अच्छा लगना घटेगा। कुछ देख करके अच्छा लग रहा है, कुछ समय बाद वो देखना भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ पहनने में अच्छा लग रहा है, कुछ समय बाद धीरे धीरे उसकी भी सुख में कटौती आ जाएगी। लेकिन जिसका सुख, जिसकी प्रसन्नता कभी घटती ना हो, उसको आनंद कहते हैं। ठाकुर जी आनंद देते हैं, सुख नहीं। जो मिलकर के बिछुड़ जाए वो सुख है, और जो मिलके कभी ना बिछुड़े वो आनंद है। आप लोग दुनिया के बड़े से बड़े कार्यक्रम कर लेना, लेकिन ये कथा अंतिम श्वास तक याद रहेगी आपको। क्यों? मतलब कथा का मतलब चाहे ये सुनो, चाहे 10 साल बाद कहीं सुनना, चाहे कभी भी कथा सुनना, कथा जो छाप आपके चित्त में छोड़ देगी, वो छाप संसार का व्यवहार नहीं छोड़ सकता, संसार की सुख समृद्धियां नहीं छोड़ सकती। जो अनवरत चित्त में रमण करे वो आनंद, वही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है। तो इसलिए भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। महात्म की चर्चा आगे की गई, भागवत जी का महात्म सुनाया गया। क्यों भागवत जी महत्वपूर्ण है, इसमें प्रथम भाव बताया, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का स्थापन भागवत जी सुनने से होता है। आज पहला दिन है। आज से आप अनुभव करेंगे कि 7वें दिन तक भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों में वृद्धि हो जाएगी। जिस स्थिति में आज की भक्ति है, 7वें दिन ऐसी नहीं रहेगी, इससे बहुत ऊपर चले जाओगे। 7 दिन में आप अनुभव करोगे क्रोध घट जाएगा, 7 दिन में आप अनुभव करोगे लोभ घट जाएगा, मोह घट जाएगा। कईयों की तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, महाराज जी घर नहीं जाना, आप संग ही ले चलो कथाओं में हमको। इतना मोह भी, लेकिन जाएंगे सब घर ही, कथाओं में कोई रहेगा नहीं। लेकिन 7 दिन की कथा सुनते स्थिति क्या हो जाती है? लोभ घट जाएगा, मोह घट जाएगा, क्रोध घट जाएगा, काम घट जाएगा, सब घट जाएगा, और प्रेम बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा, भक्ति बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, वैराग्य बढ़ जाएगा, त्यागने की स्थिति आ जाएगी। 7 दिन के अंदर यहां बैठे बैठे कई लोग तो मंत्रणा बना चुके होंगे कि उससे संबंध तोड़ना है, उस व्यक्ति का संग नहीं करता, वो आहार अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, उसके नियम अच्छे नहीं, अब तक बहुत सहेली, अब नहीं रहना। ऐसी त्याग की स्थिति प्रकट होने लगेगी 7 दिन में। तो भागवत जी के महात्म्य में पहली बात क्या बताई? बोले भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वर्धन करती हैं भागवत जी। दूसरे भाव में बताई कि कितने भी बड़े पाप किए हों, और उन पापों में माता पिता के प्रति द्वेष का पाप भी यदि संतान ने किया होगा तो मृत्यु के बाद वो प्रेत बनेगा, ये तो निश्चित है। सत्येन हीना पितृमातृ दूषका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। भागवत जी में वर्णन आता है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। दुनिया में जितने पाप हैं वो सब किए हों, गलत मार्ग पर जाता हो, गलत संग करता हो, भयंकर क्रोध करता हो, भयंकर काम युक्त क्यों ना हो, अरे कहां तक कहें माता पिता से भी द्वेष करने वाला क्यों ना हो, कथा यदि सप्ताह भावपूर्ण होकर के श्रवण कर ले तो 7 दिन में उसके दोष नष्ट होंगे। ऐसी भागवत जी के महात्म्य की प्रगाढ़ता है, बस वो सुने। भाई पैरासीटामोल खाओगे तो बुखार उतरेगा ही उतरेगा, और
दवाई खाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है, इसका मतलब क्या है? कैंपा कोला पी रहे हो दवाई खाने के बाद भी, एसी छाती पर चला के बैठे हो दवाई खाने के बाद भी, ठंडा पानी पी रहे हो, तो बुखार कैसे उतर जाएगा? भाई औषधि तो लेनी है लेकिन परहेज भी करना है। कथा औषधि है, लेकिन कथा के बाद जो आपकी दिनचर्या है वो परहेज है। उसमें यदि आप कमी रखोगे तो फिर दवाई चाहे कितनी भी लेते रहो, लाभ नहीं होगा। 7 दिन में लाभ होना चाहिए। 7 दिन में अनुभूति आपको, आपके संगों को, और लौट के जब घर जाओ तो उनको भी अनुभव होना चाहिए कि सुन के आए कुछ बदले बदले लग रहे हैं। इसलिए आज जैसे हो 7वें दिन वैसे मत रहना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। थोड़े प्रेमी हो जाना, थोड़े भावुक हो जाना, थोड़े आनंदमय हो जाना। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, कोई संतान नहीं थी। संत की कृपा से इनके यहां पर गौ माता ने एक गोकर्ण नाम के बालक को जन्म दिया, और इनकी पत्नी सहेली के पुत्र को अपना मना करके ले आई। उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। आगे चल करके गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने और धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, और धुंधुकारी की दुष्टता के कारण मां ने अपने प्राण त्याग दिए, पिता ने वन में जाकर के प्राण त्याग दिए। धुंधुकारी को वैश्याओं ने मार दिया। वो एक महाप्रेत बना जो कि गया श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण से पूछा कि इतना बड़ा पापी जो प्रेत बन गया हो, गया श्राद्ध से भी मुक्त ना हो रहा हो, उसको मुक्त करने का उपाय क्या है? तब सूर्य नारायण ने कहा कि भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी एक उपाय से मुक्त हो सकता है। बोले क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। भागवत की कथा। तब गांव वासियों ने भागवत की कथा कराई। गोकर्ण जी महाराज ने वक्ता बन के कथा की। 7 दिन में धुंधुकारी मुक्त होकर के भगवत धाम प्रस्थान कर गए। पुनः कथा हुई और उस कथा में समस्त ग्रामवासी भी मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। ऐसे भागवत जी के परम पावन महात्म्य को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।